हेलो एवरीवन। तो भाई डरो मत, ठीक है, तुम सही वीडियो पे आए हो। पॉडकास्ट आ गई है, जस्ट मैं इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। जिनका मैंने आज पॉडकास्ट दिया उनका नाम है अजिंक्य हज़ारे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दवा 24/7। इन्होंने वेल्स फार्गो में काम करा है, जिसका सपना होता है बैंकिंग वगैरह, जिसको पता होगी तो वेल्स फार्गो पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 साल वहाँ पे काम करा है। अभी इन्होंने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, ठीक है, मार्च में छोड़ी है। एंड इन्होंने प्रॉमिस करा है कि अगली मार्च में वो अपने घर के आगे BMW खड़ी करेंगे, 2 करोड़ की गाड़ी, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस करा है, ठीक है। एंड हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि दवा 24 की इन्होंने 24/7 इन्होंने कैसे स्टार्ट करा, ठीक है। को फाउंडर की जब वो स्टार्ट करता है कॉर्पोरेट के साथ तो वो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इन्होंने पहले भी कुछ स्टार्टअप्स करे हुए हैं, कुछ आइडियाज़ पे काम करा हुआ है। तो भाई उनको वो कैसे बंद हुए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड जिस आइडिया पे वो काम कर रहे हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे, इनका दिमाग में कैसे आई ये आइडिया वगैरह, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और कॉर्पोरेट वालों के लिए भी बहुत सारी टिप्स हैं, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट है जो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी कई सारी टिप्स बता रखी हैं। तो भाई पूरा देखो, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। अगर कोई अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट कर देना, बताना कि तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। चलो भाई देखो पूरा। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अजिंक्य हज़ारे, हु वाज द एक्स फाउंडर ऑफ दवा 24/7। एंड इन्होंने वेल्स फार्गो में 3 साल जॉब करा है। नाउ ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ये अपना स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फुल टाइम जॉब छोड़ के जिस यहाँ पे हमें सिक्योरली हमें इतने पैसे आते हैं मंथली के, वो सब छोड़ के स्टार्टअप करना इसमें तो बहुत क्रेजी चीज़ होती है। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए वो सब करने के लिए। तो हमने इनको इसलिए बुलाया है कि इनका हम बैकग्राउंड जानेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है, कॉलेज में क्या क्या प्रिपरेशन करी, स्टार्टअप में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे अगर किसी बंदे को उसके साथ फुल टाइम जॉब के साथ स्टार्टअप करना है तो वो कैसे कर पाए, क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो कैसे स्टार्टअप करना डिफरेंट होता है फ्रॉम अ फुल टाइम कंपनी जॉब। तो वो सब चीज़ें सबका डाउट रहता है कि जिसको भी स्टार्टअप करना है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर शार्क टैंक इंडिया के बाद तो भाई बूम पे चल रहा है। सही, एकदम सही कार्तिक भाई, एकदम आपका फ्रेंडली वाइब्स और उसके कारण बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आके। थैंक यू सो मच। हमारी कोई नई ऑडियंस होगी जो आपको शायद नहीं जानती होगी, आपने भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा है, इंस्टाग्राम पे अपने बारे में स्टार्ट करा है, तो मेरी ऑडियंस नहीं होगी, आपको नहीं जानती होगी। तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So basically, I am Ajinkya Hazare. So मैं I was born in Chandrapur. It's a small town near Nagpur. So वहाँ पे मैंने मतलब वही 10th तक मैं वहाँ पे ही था। सो एंड वही हर अब हम जैसा होता है कि 10th तक पढ़ाई करो बेसिकली, तो मैंने 96.4% लाया 10th के बाद। फिर उसके बाद कैसे कि मेरे मेरे फैमिली में थोड़ा ये है कि मेरे मामा और मेरा भाई, एक मामा मेरे आईआईटी बॉम्बे के थे और भाई मेरा ये आईआईटी खड़गपुर का था, मौसी का लड़का। सो बेसिकली वो बचपन से फीडिंग थी कि इंजीनियर ही बनना है, मतलब वही, मतलब वो भी और मुझे भी खुद भी थोड़ा था कि टेक में, मतलब ऐसे। सो वहाँ से फिर मैंने मतलब वही फिर 10th के बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ नागपुर एंड आई स्टडीड फॉर 2 years। सो एडवांस तो इतनी अच्छी नहीं गई थी, मेंस अच्छी गई थी। तो मेंस में हुआ था भी एनआईटी, आईआईटी, डिफरेंट एनआईटी वगैरह मिल रहे थे, बट फिर मैंने लकीली आई गॉट मतलब अच्छे मार्क्स आ गए सीईटी में, महाराष्ट्र की जो होती है सीईटी। सो आई गॉट इनटू टॉप कॉलेज बीजेटीआई, वहाँ पे कंप्यूटर मिल गया, तो फिर आई जॉइंड। एंड देन या कॉलेज वाज लाइक फर्स्ट 2 years तो हमारे ऑफलाइन हुए, बट उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो बाकी फिर कोविड के साथ मतलब इट वाज गुड एंड बैड इन अ सेम वे कि मतलब टाइम भी मिला बाकी चीज़ों को ध्यान देने का, कि मैंने थोड़ा तब मेरी फिटनेस वगैरह, क्योंकि एक्चुअली मैं 106 किलो का था। ओके। मेरे मतलब हाँ, 12th स्टैंडर्ड में जब था मैं तब 106 किलो का हो गया था। मैं बचपन से मतलब वही फैट किड जो रह, सो फैट नहीं बट हेल्दी किड जो भी आप बोलते हो, सो वैसे था। तो फिर वहाँ से फिर जब कोविड हुआ तब मुझे टाइम मिला, मतलब हेल्थ के बारे में तब भी हम बहुत एक्सप्लोर करते थे ना यूट्यूब वगैरह की, क्या होता है, कैसे हाउ टू मैनेज डाइट वगैरह। तो वहाँ से जब मैंने तब चालू किया, सो फिर वो एक हैबिट बना दी कि जिम जाना, फिटनेस वगैरह का। देन साथ में फिर हमारे तब ये इंटर्नशिप्स के राउंड हो रहे थे कि मतलब इन लाइक थर्ड ईयर के में आप जो इंटर्नशिप करते हो उसके इंटरव्यूज 1 साल पहले ही हो जाते हैं हमारे इधर। सो वही वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह, तो वही ग्रुप फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर करके सब साथ साथ करके देन आई क्लियर्ड, लाइक आई वाज इंटर्निंग इन फाइजर। इट्स लाइक अ पेमेंट बेस्ड कंपनी ओनली इन पुणे, मतलब वही, बट सब वो वर्चुअली था। फिर उसके बाद नेक्स्ट के बाद वही हम फिर हमारे ये राउंड्स हुए, लाइक आफ्टर दैट आई आल्सो गॉट पीपीओ फ्रॉम दैट कंपनी, बट दैट वाज कंपैरेटिवली लेस देन व्हाट आई गॉट फ्रॉम हियर इन वेल्स फार्गो। सो फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज लाइक रिगरसली, 3 4 5 महीना पूरा दे दिया। पूरा मतलब बीच बीच में भी प्रिपेयर ही कर रहा था पूरा टाइम, मतलब कोविड में वही इट वाज अ मिक्सचर ऑफ जिम प्रिपरेशन। कॉलेज तो आपका ऑनलाइन कॉलेज है तो वो तो ठीक है, चलता ही है। सो ये सब करके फिर आई गॉट इनटू वेल्स फार्गो।
देन वेल्स फार्गो इन हैदराबाद ऑफिस। सो फिर वहाँ से उसके बाद फिर आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज आई जॉइंड वेल्स फार्गो। देन उसके बाद या आई डिड लाइक वेल्स फार्गो में 3 इयर्स करते करते एक साल मैंने लास्ट 2024 में दवा 24/7 करके एक मतलब स्टार्टअप मेडिसिन डिलीवरी इन 30 मिनट्स, लाइक जेप्टो फॉर मेडिसिन। आवर कॉन्सेप्ट वाज लाइक कि जेप्टो तो मेडिसिन नहीं कर रहा था तो हम करना चाहते थे। सो वी डिड दैट स्टार्टअप। फिर उसके बाद उसको एक्चुअली ऑल दिस स्टार्टअप आर बेस्ड, वी कैन टॉक मोर ऑन दिस लेटर, बट ऑल दिस स्टार्टअप आर बेस्ड मोर ऑन फंडिंग बेसिस। सो वी ट्राइड फॉर दैट, वी मतलब बहुत ट्राई किया, बट कैसा कि वो फंडिंग में बहुत पैरामीटर्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह। एंड फिर मैं साथ में वेल्स फार्गो की जॉब भी कर रहा था, जिसका प्रेशर बढ़ते जाता है क्योंकि आप एक प्रोग्राम एसोसिएट हो, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू सीनियर सॉफ्टवेयर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस उतनी हो जाती है। सो लाइक 10-12 आवर्स तो हो ही जा रहा था, प्लस फिर स्टार्टअप तो बहुत बहुत पैक्ड हो जा रहा था पूरा दिन। सो फिर देन आई डिसाइडेड कि नो, एक चीज़ पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि जॉब पे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लाइक लास्ट 6 मंथ्स अगो, उसके बाद फिर मैंने फिर जो भी मेरे फाउंडर्स थे, मतलब मेरे कॉलेज के मेरे साथ के जो फाउंडर्स थे, वी रीग्रुप एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार करना चाहिए हमें, मतलब ऐसा थोड़ा हमने प्लानिंग किया, डिस्कस किया। सो आफ्टर मतलब लास्ट 6 मंथ से वी वर प्लानिंग एंड एवरीथिंग, वी वर एग्जीक्यूशन भी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, थोड़े थोड़े क्लाइंट से बातें करो कि टेस्टिंग द वाटर्स बेसिकली, कि कितना है इसमें, स्कोप क्या है। थोड़ा रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, बट कितना तुम स्कोप क्या है वगैरह वगैरह, पूरा मार्केट एनालिसिस वगैरह सब करके देन फाइनली देन थोड़ा मम्मी पापा से मेन फिर एंड स्टेप डिसाइड कर लिया था कि करना ही है। बट मेन हमारे इंडियन फैमिलीज में मम्मी पापा का फैक्टर होता है कि मतलब आपको बिना, मतलब मेरा मेरा तो है कि ऐसा बिना मम्मी पापा को बताए तो नहीं करने वाला था मैं। सो मम्मी पापा को पता था, बट काइंड ऑफ पता था, बट तो भी उनको फिर पटाने के लिए थोड़ा बात करो, थोड़ा उनको उनको बता बता के 2 महीने लगे उनको, मतलब उनसे कंफर्मेशन लेने के लिए। मेरा ऐसा था कि आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, मतलब ऐसे कि मैं जो कर रहा हूँ अलाइन हो थॉट्स हमारे, कि साथ में हो, कि आप अलग मत सोचो, कि आई वॉन्ट यू विथ ऑन माई साइड बेसिकली मम्मी पापा। सो उनको फिर पटाया, फिर वो सब होने के बाद, फिर कंफर्मेशन होने के बाद फिर छोड़ दिया फाइनली। चैलेंज भी लिया है हाँ। कि आप अगले साल BMW लोगे। BMW M4 या रेड कलर यस। की, हाँ। तो या उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब वो मोटी एकदम, एक होता है ना कि एक बैड डे जाता है उसके बाद हम कुछ ऐसी रील बना देते हैं वो फट जाती है एकदम। तो कुछ आपका भी ऐसे सीन था क्या? नहीं, बेसिकली कैसा है कि मतलब टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि हाँ, बैड बैड डे गुड डे तो ओके है, बट कैसा था कि दैट थॉट ना, ये जो मतलब अचीव करने का, मतलब कैसे हुआ कि 2 साल पहले जब मैंने दवा 24/7 भी स्टार्ट किया था ना, ये थॉट वही था कि मतलब लाइक कि मेरी जो करंट जॉब है उससे जो टाइमलाइन, मैंने जो रील में भी बोला है कि जो टाइमलाइन लगेगा, आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग, कि मतलब एक्चुअली हम बैठ के, मैं और मेरे फ्रेंड्स, मतलब जो भी फाउंडर्स, कैलकुलेट किया कि भाई अगर अगर अपने को चाहिए BMW 2 करोड़ की, सो वी नीड टू, बट हम सिर्फ 2 करोड़ की कार तो नहीं लेंगे, हम 5 करोड़ का फ्लैट लेंगे, 5-6 करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये सब पैसा कहाँ से आएगा, मतलब तुम्हारी नेटवर्थ मिनिमम 20 to 40 करोड़ की रेंज में होनी चाहिए। फिर अभी ये चाहिए, तो अगर ये एज 5 साल में अचीव करना है, कि 30 ईयर्स में अचीव करना है, या 35 में भी करना है तुमको, कि इफ यू वांट, यू आर प्लानिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट, ही जल्दी कर लो सब, तो फिर ये करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मतलब ये गोल्स के साथ अलाइन ही नहीं हो रहा, कि मतलब ये जॉब करके तो मतलब इतनी एक्स अमाउंट मिल रही है, बट ये एक्स कितनी होगी, 2x होती है, आपको भी पता है जॉब में एक्स 1.2x 3x हो गई तो बहुत बड़े बात है, बट होती नहीं है, बट वही 2x 3x होगी, बट हम जो सोच रहे हैं वो कितना दूर है, मतलब। सो फिर भी चार्टेड डाउन ऑल द करियर ऑप्शन, की भाई PhD कर ले, क्या साइंटिस्ट बन जाए, क्या करे, मतलब फिर हमको वही समझा कि अब हम का अलाइन करते कि हम है, मतलब कॉलेज के टाइम से भी हम थोड़े प्रोजेक्ट्स वोजेक्ट्स करते रहते थे, फ्रीलांस एंड ऑल। सो फिर वहां से हमको हुआ कि नहीं यार, स्टार्टअप मतलब लेट्स ट्राई आवर बिट देयर। एंड एक थॉट प्रोसेस हमारा लाइन हो गया। पहला कि आप भी, मतलब आपने बताया जैसे आप बचपन में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे, तो 106 केजीज। तो मेरा भी ऐसी था, मतलब प्रीवियस ईयर, नहीं मेरे ख्याल से आफ्टर कॉलेज आई वॉज 99 केजीज माय एंड राइट गॉड, नाउ आई एम 71। सो वो चीज़ तो क्रेजी क्रेजी, अराउंड 30 केजीस, कांग्रेट्स मैन, नाइस। तो वो चीज़ तो है अभी भी कि करना है ये तो भाई, ये सब चीज़ें बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने रियलाइज़ करा कि भाई ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आफ्टर योर जॉब, कि ये भाई जिम जाना है, हेल्दी खाना है, ये सब चीज़ें। तो यस यस। ये नहीं बहुत, बिल्कुल। नहीं आपका माइंडसेट भी बनता है, जैसे हाँ हाँ हाँ। आप बहुत जिम में जाके जो आप जो दर्द होता है उससे ग्रोथ होती है, तो वो माइंडसेट आपको समझता है। वो एक्चुअली
मैंने बहुत बार सोचा कि जिम छोड़ दूँ क्या, कि मतलब मैं करियर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ क्या अगर जिम जा रहा हूँ तो। बट जब भी हुँ, मैं बहुत गंदा परफ़ॉर्म करता हूँ अगर मैं जिम नहीं जाता हूँ मतलब लाइफ़ में, तो फिर हुँ। ओवरऑल वैसे आपको भी पता होगा ऐसे एकदम। हाँ, बिल्कुल ब्रेन फॉग होने लगता है, कुछ-कुछ चीज़ें होने लगती हाँ, हैं, अगर नहीं जाते ब्लड तो। फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट है यार वही। हुँ। तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए, जैसे आप कॉलेज में थे, ठीक है? कॉलेज हाँ, में आपने प्रिपरेशन कैसे-कैसे की? बिकॉज़ वेल्स फार्गो इज़ अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है? बैंकिंग हुँ। के हिसाब से। तो सबका एक सपना होता है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, भाई वेल्स फार्गो जाना है, वो कुछ-कुछ का वेल्स फार्गो देख के दिमाग फट जाता है कि भाई ये पहुँचा कैसे बंदा? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे-कैसे करी थी? क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके इंटरव्यूज़ वगैरह में? सो बेसिकली कैसा होता है कि मेजरली तो आपको भी पता है डीएसए ही है सब कुछ, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब और मतलब व्हेन आई गिव इंटरव्यूज वाज 2021, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। 2020 के टाइम पे मैंने इंटर्नशिप्स के दिए थे, 21 के टाइम पे मैंने ये अपने फुल टाइम के लिए दिए थे। सो एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई जैसे मैंने बोला कि कोविड आउटब्रेक हुआ मार्च में, राइट? थोड़ा हुँ, हुँ। सो थोड़ा-थोड़ा मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं, बट थोड़ा-थोड़ा हम रैंडमली कर रहे हैं, थोड़ा को डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। थोड़ा-थोड़ा फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं। फिर इंटर्नशिप्स के टाइम पे थोड़ा वार्म अप हुआ ऐसा टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब पूरा पूरा हमको मतलब बाकी होलिस्टिक कंपनीज़ में भी था कि डेटाबेस का भी पूछ रहे थे, एसक्यूएल का भी पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे वो। और तो वो करते-करते मतलब वही जो हमारे कॉलेज के सब्जेक्ट्स थे उसके साथ-साथ ये भी डीएसए पे तो फोकस किया ही। फिर बट मैं टू बी ऑनेस्ट रहूँगा कि मेरा फर्स्ट मतलब जब मैं इंटर्नशिप में था तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था डीएसए। मतलब फिर मुझे वो समझा कि क्योंकि मेरे को थोड़ा कम भी लगा था तब वो टाइम पे कम मतलब कंपैरेटिवली मेरे फ्रेंड्स के हाफ वगैरह लगा था थोड़ा, कि जो इंटर स्टाइपेंड वगैरह था, तो मुझे थोड़ा दुखा भी था कि यार ये कहीं तो मिस आउट हो रहा है। मतलब मेरा डीएसए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन आफ्टर जब इंटर्नशिप हुआ तब मुझे टाइम मिला कि मतलब कॉलेज की स्टडीज़ और उसके साथ ये डीएसए का प्रेप करने के लिए। सो डीएसए के लिए मैंने मोस्टली फिर क्या किया कि मैं देखा कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग मोस्टली कोई किसी को फॉलो कर रहे हैं कि तब लव बब्बर वगैरह-वगैरह कुछ एक प्लेलिस्ट आ जाती है आपको वगैरह-वगैरह। बट फिर मैंने वो ट्राई किया, बट मेरे को ओके-ओके लगा, मतलब टू बी ऑनेस्ट अच्छा था, बट वो मेरे मतलब सबका अपना-अपना रहता है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मैंने फिर मुझे एक कोर्स मिला कि जीएफजी का आता था। सो इट हैज़ अ 400 वीडियो मतलब पूरे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के साथ, और उनके साथ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी रहते थे। सो पता नहीं वो उसके 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा लगा कि हाँ, इससे मेरी अप्रोच बन रही है। मतलब हाउ टू थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना डीएसए में, कि हाउ आर यू थिंकिंग एट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो मेरी अप्रोच बन रही है। तो फिर और मुझे जेन्युइनली वो कोर्स और टीचर जो थे वो बहुत अच्छे लगने लगे। मतलब अब्दुल बारी भी थे अपने मेन तो, बट ये भी जो टीचर थे वो जीएफजी के वो बहुत अच्छे लगने लगे। सो फिर मैंने जैन सर है बेसिकली, सो मैंने फिर वो पूरा कोर्स मतलब पूरा नहीं किया, 350 क्वेश्चंस तक किया मैंने, एकदम लास्ट क्वेश्चंस थोड़े-थोड़े जो रिपीटेड हो रहे थे, थोड़े छोड़ दिए वगैरह-वगैरह, और वो साथ में चल ही रहा था उसका रिवीजन, उसका ये करना। बाकी साथ में अपना जो एसक्यूएल, डीबी वाला पूरा रहता है पूरा, और वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट, वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो सब तो करना ही पड़ता है। सो वो सब और साइड में प्रोजेक्ट्स बनाना, मतलब कॉलेज के नाम पे भी प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, थोड़े खुद के भी प्रोजेक्ट्स बनाना, थोड़े फ्रीलांस वाले आ जाते थे, तो वो भी थोड़ा-थोड़ा ट्राई आउट करना, बट इट वाज़ लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग। मेजरली तो यही कि वो जीएफजी का कोर्स। सो दैट कोर्स हेल्प्ड मी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब आई वुड बी ऑनेस्ट कि वो बहुत उसने मेरे अप्रोच डेवलप करने में, और मुझे कैसा कि वीडियो लेक्चर से मतलब एज़ अ मेरा पर्सनल है कि मैं वीडियो देख के थोड़ा सॉल्व करके फिर थोड़ा खुद से करो, फिर उनका देखो अप्रोच, फिर मेरी अप्रोच बनती थी। सो वो करके मुझे काफ़ी हेल्प हुई। सो मैंने वो फ़ॉलो किया था, एंड देन आई गिव्ड इंटरव्यूज़ लाइक हमारे कॉलेज में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, डॉच बैंक, वेल्स फार्गो ऐसे सब कंपनीज़ आते थे। तो कैसे था कि एक टायर रहता है, ए टायर ए कंपनीज़ का, नहीं क्या, कि मतलब दे ऑफर द हाईएस्ट पैकेजेस। तो वेल्स फार्गो वाज़ द लास्ट कंपनी इन दैट, कि 8वीं कंपनी थी और वो लास्ट थी। सो उसका इंटरव्यू में मेरा मतलब कैसे था कि मेरे फ्रेंड्स भी मतलब सब ऐसे मतलब अच्छे लोग ही थे, तो वो ही सब हो रहे थे ऊपर-ऊपर। तो मेरा ऐसा था कि ये वेल्स फार्गो में नहीं हुआ ना भाई तो बहुत ही लग जाएँगे अपने। सो बहुत ज़्यादा कस के, मतलब वही 3-4 दिन ही मिले थे, बट एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड कस के पूरा पढ़ाई, फिर उसके बाद टेस्ट तो अच्छी गई। एक्चुअली टेस्ट में तो मैं टॉप किया था, मतलब जो डीएसए की टेस्ट थी, उसमें मैंने टॉप टॉप ही किया था। मतलब उन्होंने मतलब मैंने सबको पूछा था जो भी मेरे साथ हुए थे, उनके 2 मतलब 2 क्वेश्चन्स थे, तो सबके 1 ही हुआ था। मेरे 1 एंड हाफ मतलब ऐसे में हो गया था, तो मेरा सबसे ज़्यादा ही मार्क्स थे उसमें। प्लस फिर इंटरव्यूज़ गया, इंटरव्यूज़ में वही हमारा
थोड़ा मर्ज सॉर्ट के बारे में थोड़ा एक प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने को, थोड़े पजल्स थे। मोस्टली मेरा डीएसए मतलब थोड़ा डीएसए बेस्ड कम था इंटरव्यू, क्योंकि क्या हुआ कि शायद उनको लगा कि डीएसए तो इसने कर दिया होगा, तो इसका जनरल और इसका थिंकिंग कैसा है, पजल सॉल्विंग वगैरह। सो थोड़ा पजल सॉल्विंग था, मतलब बचपन से हमारा डेवलप, मतलब मेरा हो गया एप्टीट्यूड पजल सॉल्विंग थोड़ा डेवलप हो गया था। सो बेसिकली वो हेल्प किया, एंड देन फिर इंटरव्यूज हुए, एंड देन एचआर राउंड वगैरह तो नॉमिनली होता है, एंड दैट हैपेंड, एंड यस आई गॉट प्लेस्ड। एंड वो बहुत जैसा रिलीविंग और विनिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि लास्ट कंपनी थी जो अच्छा पैकेज दे रही थी और वो हो गया, मतलब दैट वाज अ गुड थिंग। वो थॉट प्रोसेस देख रहे थे आपका कि वो आप सोचते कैसे हो, कैसे प्रॉब्लम को हाँ हाँ। चेक करते हो, ये सब चीज़ें देखते थे। यस सही यस सही यस। है। ये जैसे आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे, ठीक है, तो हाँ। आपके दिमाग में आइडिया कैसा आया कि दवा 24/7 स्टार्ट करते हैं भाई? मतलब कुछ ओके। हमें कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं रियल वर्ल्ड में, या कुछ सिचुएशन बन जाती है ऐसी कि हमें दिमाग में हाँ। आता है कि यार ये चीज़ तो हमें गैप है, ये चीज़ फिल करनी है हमें। ओके। सो कैसे स्टार्ट हुआ था बेसिकली, सो कैसा कि हमारा कैसा था कि मेरा एक रूममेट है, सिद्धेश, हम्म, मतलब जो मेरा को फाउंडर है अभी, ठीक है। सो क्या हुआ कि हम हैदराबाद में रहते थे, तो मैं घर गया था एक टाइम पे, तो वो क्या हुआ, वो एक्सट्रीम बीमार पड़ गया था, ठीक है। ओके। और वो, हाँ, तब वो कैसे, हम थोड़ा रिमोट एरिया में रहते, थोड़ा मतलब थोड़ा दूर रहते थे सिटी के बाहर। सो कैसा था कि वहाँ पे कुछ मतलब मेडिकल थोड़ा 3 किलोमीटर वगैरह के रेंज में था, मतलब इट्स नहीं कि ऐसा कि न्यू एरिया था, वो सेटल हो रहा था, नया नया बन रहा था। सो क्या हुआ कि उसको मेडिसिन जाने के लिए पूरे बीमार के स्टेट में उसको ऑटो करना पड़ा बुक करके, नहीं तो पूरा घूमना पड़ा, 3-4 स्टोर घूमने पड़े, और फिर देखना पड़ा कि अच्छा ये स्टोर में उसकी उसकी कैसे उसकी महाराष्ट्र वाली मेडिसिन थी, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्र बेस्ड थे। तो वो वाली मेडिसिन उसको स्पेसिफिक मिल नहीं रही थी उसके बीमारी के लिए। वो मेडिसिन मिलने के बाद 3-4 शॉप्स ढूंढने के बाद उसको फाइनली एक मेडिसिन मिली, और वो भी पूरे वो बीमार स्टेट में था। सो वहां से हमें फिर आइडिया मतलब हमें बहुत दुखा कि यार ये तेरे साथ हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कि मतलब लोग ऐसा कभी कभी रहता है कि सिचुएशन बन जाती है कि हम अकेले और हम बीमार है। सो फिर कैसे चलेगा। फिर प्लस एक आइडिया है कि आइडिया मतलब ये आया कि रात को भी तो कोई दे नहीं रहा है, मतलब कोई मेडिकल बंद हो जाते हैं और बहुत सिलेक्टेड मेडिकल खुले खुले रहते हैं। सो एक 24/7 का एस्पेक्ट जो है हमारा, वो भी हमें लाना चाहिए कि मतलब। सो फिर वैसे हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया, थोड़ा मतलब हमने फिर मार्केट रिसर्च तो किया ही थोड़ा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 महीना नहीं किया, बट 10-15 डेज हमने डॉक्टर से बात की, फार्मासिस्ट से बात किया कि हम ऐसा आइडिया सोच रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में, हमारे पास इतना कुछ है नहीं, बट आप हमारे साथ पार्टनर करोगे क्या, वी आर स्टार्टिंग, हम ही आपको बस अभी अभी जीरो मार्जिन पे रखते हैं खेल, क्योंकि हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बस हमें ट्रस्ट करो, फिर अगर जब हम ज्यादा ऑर्डर्स लेंगे तब हम मार्जिन थोड़ा प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, बट अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और तब थोड़ी हमें आग भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट अंदर से थोड़ा आग था कि यार, मतलब ये एक 50% ये पार्ट है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया आपको, 50% हमारी आग थी कि थोड़ा कि भाई कुछ तो करना है खुद खुद से, मतलब कुछ तो करना है, कुछ तो करना है कि नहीं, मतलब आपने बोला जैसे कि शार्क टैंक का इन्फ्लुएंस होता है एंड ऑल। सो हम पे इन्फ्लुएंस था जेप्टो के, आदित्य और कैवल्य का। तो आदित्य वाज लाइक, तब वो बहुत न्यूज में था, कि अभी भी रहता ही है, बट तब तब तो ज्यादा, कि 20 ईयर ओल्ड फाउंडर ने जेप्टो खोल दिया। तो फिर तब मैं और सिद्धेश 23 के थे, तो बोला भाई हम 3 साल बड़े हैं और हम क्यों नहीं खोल सकते, मतलब। सो फिर मतलब हमने बस एक ही थॉट लिया कि भाई आदित्य अगर 20 साल में कर सकता है, तो मैं 23 का होके, मतलब मैं क्यों सोच क्यों रहा हूँ, मतलब ऐसे। सो फिर मैंने फिर फ्रॉम दैट पॉइंट वी स्टार्टेड। सो क्या क्या चैलेंजेस आए थे? मतलब कुछ कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्मूथली हो जाता है स्टार्टअप वगैरह। हाँ, हाँ, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा कि चैलेंजेस आते हैं ऐसा नहीं था, चैलेंजेस में कुछ अच्छा हो जाता था। मतलब ओके। चैलेंजेस ही थे, मतलब आप मतलब ऐसे 90% चैलेंजेस होते थे, 10% वॉज स्वीट समथिंग, कि थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया। सो बेसिक चैलेंज तो कैसे था, एक लैंग्वेज बैरियर का था, कि हम कैसे कि हैदराबाद पे थे और हम दोनों महाराष्ट्रियन है, हम मराठी आती है हमें, तेलुगु इतनी आती नहीं है। सो मतलब हम बेसिक बेसिक तेलुगु बोल देते थे, हाय हेलो वाली, बट क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू रियली कनेक्ट विद द पर्सन, बिजनेस कैसे थोड़ा नेटवर्किंग पे थोड़ा चलता है, तो व्हेन यू रियली वांट टू कनेक्ट, ट्रस्ट बनाना है उनका, तो उनको कैसे लगता था, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे ये नॉर्थ इंडियंस आ गए और ये हम पे मतलब ये मार्केट लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हमारा था कि नीड सेटिस्फाई करनी, हैदराबाद वुड बी कन्वीनियंट ऑप्शन। सो बेसिकली फिर वो एक चैलेंज आया, फिर मतलब वो, बट फिर हमने वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कैसे कि उनको मतलब रिजल्ट्स दिखाए, कि उनको मतलब उनको प्रॉमिस करते थे कि आपको आएंगे, मतलब आज आज 4 ऑर्डर आ रहे हैं, कल हम मतलब डबल कर देंगे नेक्स्ट मंथ से, अगर हमने ये रीजन चालू कर दिया तो वैसे वो एक प्रो चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था कि डिलीवरी राइडर्स को मैनेज करना,
बेसिकली। हमें लगता है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो बहुत ईज़िली कर देता है, बट व्हेन यू गो इनटू हाइपर लोकल स्पेस के लिए जो 30 मिनट स्पेस है ना, वो उसमें मैनेजमेंट मतलब हमें दिखता नहीं है कि क्या ही करना है, कि जाके डिलीवर करना है। बट व्हेन यू लुक इट एट द स्केल कि मतलब इतने सारे राइडर्स हैं, उसमें बहुत छोटी चीज़ें होती है। मतलब ऑर्डर उठाने से लेके कभी-कभी वो ऑर्डर बराबर उठाता नहीं है, ठीक है? वहाँ से लेके वो जा रहा है और वो टाइम वो भी है कि 30 मिनट्स का प्रॉमिस है, वो कंप्लीट करना है, और मेडिसिन जैसी चीज़ है तो प्रॉमिस कंप्लीट करना ही है। 30 मिनट्स का प्रॉमिस है, प्लस वो जहाँ पे ड्रॉप कर रहा है वहाँ पे अभी जैसे 1307 1308 में देके आ गया। मतलब कस्टमर बोल रहा है कि मेरे पास आया ही नहीं। फिर पूरी कैमरा रिकॉर्डिंग देखो तो बोल रहे हैं 1308 में गया। और राइडर कैसे होते हैं कि मतलब कैसे कि थोड़ा वो मतलब दे आर लाइक ऐसे थोड़े मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते थे। कि मतलब कि जो भी जब जो मैं हायर किए थे, नहीं तो जैसा क्राउड था वो, कि मतलब वो कैसे उनको थोड़ा मतलब हम भी बहुत नए थे उसमें, क्योंकि स्टार्ट से बिज़नेस करना आपको सब पता नहीं रहता कि यार ये सब भी होता है। हमको लगता है कि राइडर किया है, अभी जाके दे देगा। बट कैसे रहता है कि आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर्स रखने पड़ते हैं कि तेरे को इतना इंसेंटिव मिलेगा, तेरे को इतना बोनस मिलेगा। वो हमने सब सीखा, टू बी ऑनेस्ट, ऑन द वे सीखा ये, हमें पता नहीं था। तो फिर वो कैसा कि वो बहुत कैजुअली देके आ जाता था, कहीं भी कुछ भी होता था। फिर कस्टमर हमें कॉल कर रहे हैं, मतलब मेरे कस्टमर सपोर्ट एजेंट को, पहले तो मैं ही था, फिर उसके बाद हमने हायर किया कस्टमर सपोर्ट एजेंट। फिर पूरा एक ओवरऑल ऑर्डर का इधर ए टू बी देना वाज़ मतलब कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता था कि और कैसे मेडिसिन है तो लोग बहुत ये इमोशनल हो जाते हैं कि कहाँ है मेरा, मतलब इट्स नॉट अ फूड, कि खाना नहीं नेसेसिटी है। अभी भी चल रहा है दवा 24/7 और समबडी एक्वायर्ड और आपने रोक दिया इसको? नहीं, मतलब हम एक्चुअली वी मतलब क्या हुआ कि वी पॉज्ड आवर सर्विस इन ऑन जून 10th। ओके। हम्म। सो वी मतलब पॉज़ मतलब आवर लाइक आवर कस्टमर्स आर देयर, मतलब वो उसको उनको हमने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म नहीं, दूसरे फार्मेसीज़ की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। इट वाज़ लाइक अ कंप्लीट पॉज़, मतलब क्योंकि हम भी श्योर नहीं थे कि क्लोज़। आपको भी पता है कि मतलब कैसा एक स्टार्टअप खुद का एक बच्चा जैसे होता है, मतलब मतलब टू बी ऑनेस्ट, कि ऐसे खुद का इतना बना है, खुद आप कोई ड्राइंग भी करते हो तो आपको ऐसे निकालने की इच्छा नहीं होती ना, उसको देखते रहते हो आप। सो बेसिकली हमारा इमोशनल कनेक्शन था, तो हमने पॉज़ किया है। सो वी मतलब रिज़्यूम का अभी तो रिज़म्पशन का मतलब रिज़्यूम करने का कोई प्लानिंग नहीं है, बट मतलब वही हम मतलब 1-2 कंपनी से अभी लिटरली हमें ऑफर आए थे। मतलब वही अभी थोड़ी बात चल रही है कि मतलब दे वांट टू एक्वायर अस, लाइक ओके। क्योंकि हमारा जैसा कि कस्टमर बेस हमारा मतलब दवा 24/7 का मेजर पॉइंट यही था कि हमारा कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हमारा मार्केटिंग स्पेंड वाज़ लाइक 50,000 रुपीज़, क्योंकि सब सैलरी में हो रहा है, बजट में हो रहा है, घर में भी पैसे देने हैं, सब पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा, सो हमारे हमारे 6,000 कस्टमर्स थे टोटल। सो उस कस्टमर बेस की थोड़ा मतलब जो एक्वायर करेगा उनको डायरेक्ट रीच मिल जाएगा वैसा, तो थोड़ा वैसे हमारा ऑफर्स चल रहे हैं, बट वी आर नॉट फाइनलाइज्ड एनीथिंग। पर लेकिन आपका एक्वायरिंग के लिए भी ऑफर्स आना बड़ी बात है भाई, इतना अच्छा आपने मतलब स्केल करी तभी तो आ रहे हैं। तो बढ़िया है यार ये चीज़ तो। हाँ, एंड यू हैव जो आपने ये हैदराबाद के अंदर करा था और यू स्प्रेड इनटू दिल्ली और अदर मेट्रोपॉलिटन नहीं, सिटीज? कंप्लीटली कैसे कि हमारा कंप्लीटली फ़ोकस कैसा था, टायर 1, प्योर टायर 1 हैदराबाद। वो भी कैसा कि इट स्टार्टेड विथ हम जहाँ रहते थे। बेसिकली आपको थोड़ा और बताऊँ तो कैसे कि हम सोसाइटी में रहते थे, माय होम मंगला करके। सो सोसाइटी में कैसे 2000 फ्लैट्स है, मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी, लाइक कॉर्पोरेट सोसाइटी, 2000 फ्लैट्स। सो हम हमारा मेजर वही हमने टारगेट कर रहे थे कि हम सोसाइटी टू सोसाइटी जा रहे थे। सो मतलब एक मतलब माय होम कर दी, फिर धीरे-धीरे कैसे पहले महीने में हमने हमारे सोसाइटी में किया कि पहले टेस्ट करते हैं, फिर हमने और सोसाइटी बढ़ाए, तो फिर हम वो मॉडल पे कर रहे थे कि डिफरेंट सोसाइटीज़ को, तो वो हमारा क्या बोलो आप ग्रेटर मतलब मॉडर्न हैदराबाद पूरा रीजन था, गच्चीबौली, आईटी सिटी वाला पूरा। सो वो रीजन पे हमने फोकस किया था। डिफरेंट सिटीज़ का कैसे था कि दैट वुड बी अनदर बॉल गेम, कि वो उसके लिए हम फंडिंग देख रहे थे। कॉन्सेप्ट कैसे कि सोसाइटी बनती है, उसके बाद एक सोसाइटी के बाद पूरा एरिया 5 साल में नहीं तो 2 साल में पूरा फ्लरिश होता है। क्योंकि वो सोसाइटी को 2000 फ्लैट्स है, तो 2000 में अगर 3 लोग एवरेज रह रहे हैं तो 6000 लोग हैं। 6000 लोग एक ऐसे टियर 3 नहीं, मतलब आउटसाइड न्यू एरिया काइंड ऑफ थिंग में आ गए, तो बाकी टेलर्स, शू वाले, खाने वाला बहुत एक, और वो 1 साल में डेवलप हुआ। आपको मैं मतलब मैप दिखाऊँगा ना, कोंडापुर करके जगह है जहाँ पे हम रहते थे। उसका 1 साल में 2023 से 2024 में पूरा भर गया वो, मतलब। सो ओके। हम तो ये प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब सोसाइटी में ना हमारे ब्लॉक 1 से लेके मेन गेट तक का डिस्टेंस ही 1 किलोमीटर है, मतलब। ओह। तो मतलब रेजिस्टेंस बहुत रहता है कि उठ के जाओ, वो सब करो। तो वही, इसलिए हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, इसलिए हमारे इधर ज़ेप्टो, ब्लिंकिट बहुत चलता था। तो फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे, तो आप ये सब हाँ, चीज़ें हाँ। मैनेज कैसे करते थे कि आप सुबह काम करते थे शाम को ये कैसे मैनेज नहीं, करते थे?
कैसा था कि वो मतलब हमारे इधर वेल्स फार्गो में कैसा था कि यू नीड टू कंप्लीट द वर्क बेसिकली, मतलब मीटिंग्स ज्वाइन करनी है और काम कंप्लीट करना है, मतलब ये तो हर मीटिंग मतलब वही रहता है। सो तब हमारे इधर ये नहीं था कि मतलब कंप्लीटली आपको ये रहना है, मतलब 8 आवर्स 9 आवर्स का टाइम लॉक इन वगैरह ऐसा मतलब तब नहीं था। तब कैसे जस्ट वर्क फ्रॉम होम से शिफ्ट हो रहे थे हम, ये मतलब ऑफलाइन कल्चर में। अभी तो हो गया है सब कंपलसरी। तो तब कैसे था कि मतलब हमारे कैसे जो 8 आवर है वो तो हम कर ही देते थे, प्लस मतलब वो 8 आवर्स में मोस्टली मीटिंग्स वगैरह हो जाते थे। और फिर क्या होता था कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, मतलब लाइक कभी-कभी कैसा कि कभी 8 आवर्स का कैसे करते थे कि 12 से चालू कर दिया वो 8 आवर, 12 टू 8 कर दिया। नहीं तो कभी दोपहर में चालू कर दिया, तो सुबह थोड़े इसके काम कर दिए। तो मतलब इट वाज़ लाइक अ वेरिएबल थिंग, बट यही कंपनी का काम तो मतलब हम वही कि 8 आवर्स मतलब जो भी है अपने स्पेसिफाइड है, वहाँ पे अपन क मीटिंग्स प्लस ये जो हमारा काम है, प्लस मोस्टली कैसे कि हम थोड़े मतलब जो भी हमारे हम फाउंडर्स जो भी है, मतलब हमारी टीम जो भी है थोड़ी थोड़ी आउल जैसी है कि रात को हम बहुत मतलब रात को 3-4 बजे तक हम मतलब तभी वो टाइम पे हुआ कि 3-4 बजे तक हम बैठ के करते थे काम। क्योंकि क्या होता था ना कि 12 मतलब 10-10 बजे तक हमारे एम्प्लॉयज रहते थे कि मतलब 10 बजे तक वो पूरा हैंडल कर रहे हैं एंड ऑल। बट क्या होता था कि हमारा 24/7 सर्विस था। सो कैसे था कि रात को मतलब आते थे ऑर्डर, बट 2-3 1-2 मतलब इट इज़ नॉट दैट कॉमन टू गेट ऑर्डर, बट आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कैसे कि आप जैसे स्टार्टअप हो, आपको सब मतलब फाउंड पैसे बचाने की बात है बेसिकली। तो क्या होता था कि रात को ऑर्डर आने ही वाला है, मतलब आपको थोड़ा मैनेज करने पड़ने वाला है। तो रात को ही काम कर लो, मतलब 3-4 बजे तक रात को तो ऑर्डर आ गया तो आप देख लोगे। और हमारा कैसा था कि कोई भी ऑर्डर मतलब एक पॉइंट था दवा का कि कोई भी ऑर्डर मेडिसिन का है, तो हम ऐसे कि खाली नहीं जाना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास आ रहा है वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब हम बीइंग अ स्टार्टअप हमें रिस्पेक्ट कर रहा है उनके टाइम के साथ, उनके ट्रस्ट के साथ। तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो वही हम मतलब हमको रात को कॉल आते थे, कभी-कभी ऐसे 5 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, 1 घंटे की नींद, 2 घंटे की नींद। मतलब वो करना मतलब वो अभी बोलते वक़्त लग रहा है, बट जब मैं मतलब ये था जब फ्लो में था वो कुछ लगता नहीं है आपको, क्योंकि आप अपने स्टार्टअप के लिए कर रहे हो। सो मतलब वही रात को उठते रहना, थोड़ा फिर वही सुबह 3-4 कॉफ़ी पी लिए, रेड बुल अपना जो भी, और फिर काम करो। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक रीजन में 10 लाख का स्टोर डालो, नहीं तो वही पैसे आप डिफरेंट रीजन्स में एक्सपांड कर लो, कस्टमर बेस बनाओ। फिर कैसा होता है कि मतलब हमारा ऐसा था कि ओवरऑल हमें बहुत फास्ट ग्रो करना है। तो हम अगर कस्टमर एक्वायर करके रख दिए, कि फिर हमको बस फंडिंग मतलब एंजल इन्वेस्टर्स को ये बोलना है कि देखो हमारे कस्टमर्स हैं, हमको बस एक स्टोर डालना है और ये सब कस्टमर्स को हम प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करा देंगे। सो मतलब ऐसी अप्रोच थी हमारी। तो हमने वही कि वेयरहाउस नहीं लिया, हमने क्या किया कि लोकल स्टोर्स के साथ पार्टनर किया। मतलब कि बेसिकली जो भी कैसे हम उनको मतलब हमारी टर्म में डैडी फार्मेसी बोलते थे। डैडी फार्मेसी मतलब ये जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ना उनके पास, एक मेडिकल स्टोर में कैसा कि 2000 आइटम भी हो सकते हैं और 20,000 आइटम भी हो सकते हैं। तो कैसा कि हमने ऐसे डैडी फार्मेसीज़ को हमने फ्रेम किया था कि डैडी फार्मेसीज़ वो कि जहाँ पे 20,000 आइटम है। सो कैसे होता है कि हमारे पास दवा में कैसे लोग स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं रहता था कि ये कौन से आ गए मेडिसिन बेच रहे हैं। तो कैसे थे लोग ना एकदम हार्ड वाली मेडिसिन दे देते कि मतलब जो कहीं मिलते ही नहीं। दवा का वो भी एक था कि जो कहीं नहीं मिलता वो दवा में मिलेगा। मतलब क्योंकि हमने क्रैक करके रखा था कि तू डैडी फार्मेसी है, तू देगा हमको, नहीं क्या? सो हम जमा मतलब कैसे तो भी, और वो भी 30 मिनट्स में देना कि कौन सा हार्ड टू फाइंड मेडिसिन आपको 30 मिनट में आके मिल रहा है। तो हम और किसी डैडी फार्मेसी के लिए, डैडी फार्मेसी और लाइक बिग फार्मेसीज़ की उनके पास जो माल रखा रहता है वो 1 करोड़ तक जाता है, तो पता है बहुत से भी ज़्यादा जाता होगा, बट वही पूरा इतना सारा इंसुलिन वगैरह सब रखा रहता है। सो फिर वो हमने हमारा यही प्लान था कि खुद की खोलेंगे तो डैडी फार्मेसी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वी नीड टू कैटर टू ऑल दिस पीपल एंड ऑल। तो वही तो हमने फिर वही फार्मेसीज़ के साथ पार्टनर किया, मतलब हर हमने रीजन्स डिवाइड किए थे। जैसे आप माय होम विहंगा में रहते थे, वहाँ पे भी हमारी सर्विस थी। सो वो रीजन आता था, मतलब वो हम वही थोड़ा आउटसाइड हैदराबाद, थोड़ा थोड़ा आपको भी पता है, थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट रीजन हम उसको बोलते थे। सो माइक्रोसॉफ्ट रीजन के लिए हमने एक फार्मेसी चूज़ की, हमारा कोंडापुर रीजन के लिए एक फार्मेसी, गच्चीबौली के लिए एक फार्मेसी। सो ऐसे रीजन वाइज़ फार्मेसी चूज़ करके उनके साथ पार्टनर करते थे, एंड देन हमारा डिलीवरी वाला जाता था और वो दे के आता था। बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो बिहाइंड द सीन्स है ना, ये चीज़ें पता नहीं लगती हैं। एंड हाँ, जब हाँ। स्टार्टअप करते हैं तब ऐसा लगता है कि भाई बहुत जल्द स्पेसी स्मूथ हो जाता है, लेकिन ये सब हुँ, चीज़ें अगर रियलिटी सामने आए तो और बढ़िया रहता है कि सामने वाले बंदे को पता हुँ। होना चाहिए। इस वाले स्टार्टअप के बारे में बताइए जो आप ही कर रहे हैं, जो आपने हाँ। जॉब छोड़ के मतलब आप पहले कर रहे थे 6 मंथ्स के लिए, लेकिन आप हाँ, हाँ। जिसके लिए आपने जॉब छोड़ दी इतनी हाई पेइंग जॉब, तो उसके हाँ। बारे में बताइए।
सो बेसिकली मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ कि दवा के बाद क्या हुआ कि लाइक आई टोल्ड यू कि दवा 10 जून को हमने क्लोज कर दिया, मतलब पॉज क्लोज। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना बेसिकली मैं मतलब फिर काम में ज़्यादा टाइम मिला मुझे कि थोड़ा और मतलब 8 आवर्स तो है हमारे, बट और 4-5 आवर्स मतलब अभी कैसे था कि आदत पड़ गई थी ब्रेन को कि यार कुछ तो करना है ना, मतलब खाली थोड़ी बैठे रहूंगा, तो कुछ तो करना है। तो कैसे कि फिर आई स्टार्टेड डूइंग एआई प्रोजेक्ट्स, मतलब कि थोड़े एआई के खुद मतलब कंपनी के इंटरनल में ही एआई प्रोजेक्ट्स बनाना चालू किया हमारा। मैं मतलब ऑटो लोन्स में काम करता था, ऑटो लेंडिंग मतलब कार लोन्स वगैरह जो होता है यूएस के। सो फिर वहाँ के लिए मैंने थोड़े 3-4 इनोवेशन आइडिया प्रपोज किए, एक दो मेरे प्रोडक्शन में गए। सो वहाँ से मेरे को बेस कॉन्फिडेंस आया कि भाई एआई तो मतलब इंटरेस्टिंग तो है ही, प्लस मेरे को जम भी रहा है, मतलब अच्छा है। मतलब इट वाज, और मैं कैसे थोड़ा टू बी ऑनेस्ट दवा 24/7 ने ना मुझे एक एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव दिया कि मतलब हाउ टू थिंक, कि मतलब रिजल्ट पे कैसे आते हैं, मतलब बेसिक एक बैकग्राउंड में आपको एक बन जाता है आपका थिंकिंग। सो उसके कारण ना वो प्रोजेक्ट्स असली में कस्टमर को यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से हो रहे थे। सो वहाँ से फिर वहाँ से मेरा चालू हुआ कि यार एआई तो मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब आपको भी पता है एआई कितना एक्साइटिंग होता है। सो एआई तो अच्छा लग रहा है। फिर मैंने वही कि फिर मेरा जो दूसरे टीममेट्स थे, मेरा एक मतलब दूसरा था, उसने कभी जॉब जॉइन ही नहीं की है, वो बस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टअप्स करता है। सो वो भी उसने अपनी खुद की एआई की कंपनी खोली है। सो फिर मैंने उससे बात किया। फिर हमारा जो पुराना वही दवा 24/7 का को-फाउंडर था, वो भी वही बैकग्राउंड में वही कर रहा था। मैं मतलब वही कि वेल्स फार्गो में प्रोजेक्ट्स बनाओ, थोड़े एआई के इधर-उधर थोड़ा ऐसे करो, एआई का कोर्सेज़ पढ़ो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज लो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो फिर जैसे कि हम तीनों मिले, फिर हमने डिस्कस किया कि यार मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि कैसा है कि ना आप मतलब हमें नॉलेज है, क्योंकि हम मतलब हम पढ़ते भी रहते हैं और हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे हैं खुद को। प्लस हम कैसे कि हमने थोड़ा बेस है हमारा, और हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हमारा कोडिंग है, तो हमें कैसा ईज़ी लगता है कंपैरेटिवली नॉर्मल पब्लिक से बोल रहा हूँ मैं। सो फिर हमने बोला कि एआई ऐसा है कि इट शुड बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, मतलब बी इट बिज़नेस ओनर, मतलब कोई भी इवन मतलब आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ चाय वाला टू अ सीईओ, मतलब सीईओ ऑफ पीएनजी, मतलब ठीक है ना? वो इतना पावरफुल है कि सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं और सब ग्रो कर सकते हैं, 2x 3x तो ग्रो कर ही सकते हैं इफ यू यूज़ इट प्रॉपर्ली एंड इफ यू नो हाउ टू यूज़ इट। वहाँ से थॉट आया कि वी कैन एनेबल बिज़नेसेस मतलब कैसे कि ये जैसे हमारा एक क्लाइंट है जो ज्वेलरी वाला है। सो उनको कैसा है कि ज्वेलरी में कैसे रहता है कि ब्रांडिंग एंड इमेज एंड वीडियोग्राफी मार्केटिंग पे बहुत रहता है, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी इज अनदर एस्पेक्ट, ऑफलाइन एस्पेक्ट व्हिच आई एम टॉकिंग, बट द ऑनलाइन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स की मतलब आपका हाउ योर ब्रांड लुक्स, हाउ द इंस्टाग्राम एड्स आर वर्किंग, हाउ योर मार्केटिंग इज वर्किंग। सो दैट इज अ एस्पेक्ट कि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है कंपनीज को। लाइक बाहर के जो टेंडर्स आते हैं, आपको बोलूँ कि 6 lakhs 10 lakhs वहां से स्टार्ट होते हैं कि पर एड, मैं एक ऐड की बात कर रहा हूँ, एक ऐड की। सो और ये सब हमने देखा कि यार ये एआई ने इतना इजी बना दिया है, मतलब एनीबॉडी के मतलब इट कुड बी डन इन अ वे चीपर एंड वे कस्टमाइज्ड, और मतलब वो कैसे एक टेम्पलेट होता है कि एक ऐड होती है। सो वही ऐड सेम ऐड वो हर मतलब डिफरेंट ज्वेलर्स को, एक्स ज्वेलर वाई ज्वेलर सबको सेम ऐड थोड़ी मॉडल चेंज करके दे देते। बट हमने देखा कि यार ये एआई में इनोवेशन प्लस मतलब एनेबलेड बहुत फास्ट हो सकती है इसकी। तो फिर हमने फिर एक दो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया, उनके लिए ज्वेलरी के सॉल्यूशंस बनाए जस्ट फॉर मार्केटिंग स्पेसिफिक, की मतलब एआई वीडियोस के थ्रू, मतलब आजकल एआई वीडियोस इतने रियल लगते हैं कि डिफरेंस ही नहीं समझता है। अभी कोई कोई तो स्पाइडरमैन मूवी को एआई मूवी बोल रहा है, मतलब पता नहीं ऐसा होता है। तो हमने वही एक टूल बनाया कि बेसिकली टूल मतलब उनके लिए स्पेशलाइज्ड टूल कि वो जनरेट कर पाए और उनका मतलब मार्केटिंग में हेल्प हो। वैसे ही अभी जैसे और एक है कि रियल एस्टेट, मतलब हमारा एक क्लाइंट है जो रियल एस्टेट है, उनमें रियल एस्टेट में कैसा था कि कॉल रिकॉल में बहुत रहता है कि कॉलिंग करके हेलो हाउ आर यू, सो लाइक आवर प्रॉपर्टी इज दिस, यू डू लाइक टू कम, ऐसे वैसे। तो उसमें बहुत ह्यूमन लेबर यूज होता है कि बट ये कॉल की फंक्शनलिटी है, और आपको जैसे 11 लैब सर्वम है, तो उनके आप अगर लोकल मॉडल्स यूज करते हो तो आप ये इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, और इफिशिएंटली अगर आप मतलब जैसे फाइन ट्यून करोगे तो आप कॉस्ट भी बहुत सेव कर सकते हो पर कॉल। सो फिर वो हमने एक रियल एस्टेट क्लाइंट को मतलब दे आर यूजिंग इट फॉर देयर लोकल लैंग्वेजेस आल्सो। कोई एक दुबई का क्लाइंट है, वो उसको अरेबिक में चाहिए था तो वैसे करके दिया, मतलब डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट एंड ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। सो ये हमने सॉल्यूशंस बनाया, मतलब सॉल्यूशंस बनाए एंड बना रहे हैं। सो ये हमारा एक फर्स्ट मतलब हमारे 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट है कि हमारा एआई सर्विसेज टू एनेबल बिजनेसेस so that they can use AI and मतलब we are helping them to use AI। सेकंड इज कि हमें ये करते करते रियलाइज हुआ कि जो हमारे बिजनेस ओनर्स है, पहली बात तो टेक से नहीं है,
एआई तो उनके लिए और एक एडेड लेयर हो जाता है कि टेक, पहले तो टेक ही क्लियर नहीं है, फिर एआई आ गया। बट हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि यार डायरेक्ट तुम एआई सीख सकते हो, ऐसा कुछ तुम्हें डरने की गरज मतलब है नहीं कि तुम डायरेक्ट सीख सकते हो। हम्म। सो हमारे उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की यार कि यू आपको इतना पता है, सो यार यू कैन लॉन्च अ कोर्स फॉर अस बेसिकली, कि मतलब क्योंकि कैसा है कि हमारा हमारा थिंकिंग थोड़ा एप्लीकेशन बेसिस है, कि ऐसा नहीं कि यार चैट जीपीटी ये होता है, सैम अल्टमैन ने निकाला था 2019 में, ऐसा ऐसा ये थ्योरी बेस्ड आपको भी पता है, कुछ काम ही नहीं आने वाला। सही। सो हमारा ऐसा है कि हम एप्लीकेशन की मतलब ये चैट जीपीटी है, ठीक है, मैं इसको अभी ये एक्सेल दे सकता हूँ, ये एम्प्लॉय की सैलरीज है, पूरी सैलरीज को काउंट करके वो मेरे को जनवरी का डेटा दे सकता है। मैं अभी उस हम्म। फरवरी की लिस्ट दूंगा, फरवरी और जनवरी का मेरे को इंक्रीमेंट दिखेगा, मेरे को ये दिखेगा कि मेरी मतलब पर कॉस्ट एम्प्लॉय कितनी बड़ी है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कितना हो सकता है, ये एक प्रॉम्प्ट में हो सकता है। ये हमने उनको समझाया कि मतलब दिस इज द पावर ऑफ एआई इफ यू यूज इट प्रॉपरली लोगों को, और दिस कैन बी डन इन नेचुरल लैंग्वेजेस, कि मतलब मैं कभी कभी मेरे एआई को हिंदी में बात करता हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है तू, जल्दी जल्दी कर, मतलब ऐसे नहीं, क्या ऐसे। सो लाइक, सो टू टीच एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव टू बिजनेस ओनर, ये उसके लिए हम एक हम्म। कोर्स डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली हमने हमने कैसे किया कि हमने एक रॉ कोर्स डेवलप किया एंड वी डिप्लॉयड इट टू फॉर लाइक अ ट्रायल, मतलब चेक करने के लिए कि है कि रिक्वायरमेंट वगैरह। सो हमने वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए डिप्लॉय किया है कि मतलब थोड़ा जो भी है उनको सिखाने के लिए, तो उनको तो बहुत अच्छा लगा है, तो वहां से फिर अभी हम एक मेन कोर्स डेवलप करने का मतलब चालू किया है हमने। अब एआई खाली टेकी के लिए नहीं हो गया है, एआई सबके लिए ही हो गया है। कि जैसे मान लो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेक्ट कर पाए, वो फोटोज बना लेते हैं अपनी, जैसे कई इवेंट्स होते हैं, होली दिवाली, हाँ इन सब के पोस्टर्स वगैरह होते हैं, तो भाई ये सब तो काफी सही है। तो आप ये सब चीजें सिखा रहे हो उनको कि आप कैसे कैसे करो, एंड उनके लिए हाँ, कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च कर रहे हो। यस यस, वो भी कस्टमाइज फॉर योरसेल्फ, मतलब वही एकदम। आफ्टर वर्किंग इन यू कैन से वेल्स फार्गो जैसी कंपनी में, हाँ हाउ हाँ, मतलब कंपनी में काम करना इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टअप। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मैं सीनियर सॉफ्ट के लिए टारगेट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली हम्म। मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल थिंकिंग, मतलब हाँ हम काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल हम जब आउटपुट के वाइज देखते हैं कि हमारा गोल क्या है, जब मैनेजर पूछता है नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, तो हम यही बोलेंगे ना कि इंक्रीमेंट चाहिए और मतलब उसके लिए सीनियर बनना पड़ेगा। सो मतलब कंपनी में ऐसा अप्रोच था। प्लस कंपनी में कैसा था कि व्हेन यू गो एट अ बिग कंपनी जैसे वेल्स फार्गो, नहीं तो कोई भी बड़ी कंपनी, मॉर्गन वॉर्गन में, देर आर इतनी बड़ी हो चुकी है ना कंपनी की, रेस्ट्रिक्शंस बहुत रह जाते हैं, कि मतलब कैसे कि आपको भी पता होगा कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये पे वॉल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब कैसा है कि जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, ह्यूमन माइंड इज वेरी क्रिएटिव, उसको चाहिए ग्रोथ करने के लिए, उसको ऐसा फ्यूल चाहिए रहता है कि भाई कुछ मतलब मैं मेरा करूँ ना, मतलब यू वांट टू पुट योर एक एक स्ट्रोक भी मार रहे हो रेड लाइन का, आप अपने स्टाइल में मारोगे, राइट। सो ये जब ऐसा जब कोई बोलता है कि नहीं ये लाइन ऐसी ही होनी चाहिए, तो फिर कैसा बट अपने को पता है कि ये लाइन ऐसी रहेगी तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ज्यादा एस्थेटिकली अच्छा दिखेगा, एक सिंपल एग्जांपल से दे रहा हूँ। सो वो एक था कि एक फनल्ड अप्रोच थी थोड़ी, एंड मतलब बहुत लिमिटेड था ऐसा, मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट ये इधर करने नहीं दे रहे, मतलब मैं ट्राई तो बहुत करता था कि ये करो वो करो, बट दे यूज टू लिमिट, और कैसे कि इसको मतलब अप्रूवल्स, मल्टीपल अप्रूवल्स, छोटी चीज भी करनी है आपको 1000 अप्रूवल लेने पड़ते हैं, और पूरा, और यहाँ पे ऐसा है, मतलब ऐसा थोड़ा हो जाता था कि यार कि क्या है ये, मतलब वर्थ इट भी है क्या ये सब, ऐसा। पॉजिटिव्स ऑफ द स्टार्टअप में ये आ गया कि मतलब ये खुद ओपन प्लेग्राउंड है बेसिकली, कि मैंने बोल दिया हम्म। कि 2 करोड़ की BMW M4 लूंगा, मतलब ये ऐसा इट्स लाइक ओपन प्लेग्राउंड, मतलब कैसा कि जहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल दवा का ही एग्जांपल लेंगे तो कि मतलब कुछ भी करता था मैं, मतलब कुछ कुछ भी, मतलब ऐसा गलत नहीं, बट कैसे कि वो देखो मेरे एक मार्केटिंग स्टंट ये था कि मैं एक इन्फ्लेटेबल पूरा पहन के 25 किलो का 10 किलोमीटर की मैराथन भागा, जस्ट टू प्रमोट अवर स्टार्टअप इन, क्योंकि कैसे मैराथन में सब मॉडर्न रीजन के हैदराबाद के आ रहे थे। सो इट वाज अ वेरी गुड मार्केटिंग फॉर, मतलब देखो ना, आप कोई देख रहे हो, कोई कोई फाउंडर ऐसे भाग के जा रहा है, मतलब स्टार्टअप कितना अच्छा होगा, यही इमेज आएगी ना, जस्ट टू मेक अ गुड इमेज, वो भागा। मतलब जो भी मेरे क्रेजी आइडियाज है, मतलब क्रेजी, मतलब ऑफ कोर्स क्रेजी ये सब करना, ये क्रेजी आइडियाज को एग्जीक्यूट करने को एक फ्यूल मिलता था, फ्यूल मतलब मिलता है, हम्म। एंड मतलब इट्स लाइक ओपन प्लेग्राउंड, ओपन मतलब ब्लैंक कैनवस, मतलब हाँ वो ब्लैंक कैनवस में आपको मतलब वही बहुत पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की ब्लैंक है, पूरा जीरो से बनाना है। पर आप अगर दूसरे अप्रोच से देखो कि भाई पूरा जीरो से बनाना है और मेरे स्टाइल में बनेगा, मतलब नहीं तो मतलब जो भी हमारा एम्प्लॉय भी है उसको भी हमने पूरा फ्रीडम दे दिया है कि भाई दिस इज ये होना चाहिए, कि मतलब ये फ्रंट एंड का ऐसा दिखना चाहिए, बट देख तू एक्सपर्ट है इसका, तू कर रहा है तो तू तेरे हिसाब से कर अच्छे वर्जन, हम तेरे को ये बता देंगे कि भाई ये कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, बट तू कर तेरे हिसाब से। तो जब वो फ्रीडम देते हैं ना तो बहुत मजा आती है काम करने में।
मैं बताऊँ, स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर का तो पता ही है कल्चर कैसा है स्टार्टअप्स के मामले में। अच्छा। मैं मतलब एक डिलीवरी बॉय था, मतलब राइडर था। वो क्या कर रहा था, उनका स्टार्टअप आइडिया था कि वो 10 मिनट के अंदर कोई, जैसे ड्रेसेस, हम तो ग्रोसरीज वगैरह ब्लिंकिट वगैरह से ये सब हाँ हाँ करते हैं, हाँ। वो ड्रेसेस डिलीवर कर रहे थे 10 मिनट या 30 मिनट्स ओके। के अंदर। तो उन्होंने हाँ क्या हाँ। करा, जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने स्पेसिफिक रखा हुआ था, उसके पीछे लिख दिया, आई डिलीवर योर क्लोथ्स इन 30 मिनट्स, एंड पीछे क्यूआर बड़ा बड़ा। तो हाँ बंदा हाँ अपना ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो क्यूआर स्कैन करके उसकी ऐप पे जा सकता है सीधा। तो हाँ 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 मतलब हाँ हाँ। क्या क्रेजी चला गया मेरा, उस समय दिमाग फट नहीं गया था, नहीं ये क्या करा। नहीं, वो वही वही हमने भी देखा था शायद, मतलब हमने वो ऑनलाइन देखा था, हमने भी सेम कर दिया था हमारे स्टार्टअप के लिए कि डिलीवरी ओ बॉयज को पहना दिया था। हाँ हाँ। हाँ, मतलब अगर बंदा ट्रैफिक में बोर हो रहा होगा, पक्का वो स्कैन करेगा भाई बंदा। राइट राइट राइट। वो तो तो ये है। चीज तो है। तो ये नहीं क्रिएटिव वो माइंड्स अब हम किसी बड़ी कंपनी में काम करके या ये सब चीजें करके ये स्टंट नहीं कर सकते भाई हम वहां जाके। नहीं तो नहीं नहीं। ये चीज, ये फ्रीडम तो हमें मिलती है यहाँ पे। हाँ वही, मतलब हमारा दोस्त ही होगा पता नहीं, एक एक है स्टार्ट, मतलब वही हमने बात की, मतलब हम कैसे कि हम हाइपर लोकल में थे तो हम बात करते रहते थे डिफरेंट ये लोगों से, कि मतलब जो मतलब ऐसे कॉम्पिट देखो वो भी है कि हम ऐसा नहीं मानते थे कि मतलब मानते हैं कि एक कंपटीशन काइंड ऑफ थिंग, कि इट्स लाइक अ ग्रो थिंग, तुम तुम्हारे सेगमेंट में ग्रो करो, हम हमारे सेगमेंट में ग्रो करेंगे। इवन हम तो ओपनली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे उनसे बात करते थे कि आप ये कैसे कर रहे हो, मतलब ये कैसे कर रहे हो, मतलब हम बताते थे कि हम ये इजी पड़ रहा है, मतलब क्योंकि रीजन सबके अपने अपने डिवाइडेड रहते हैं एंड सब, तो दैट इज अ हेल्दी इन्वायरमेंट स्टार्टअप। और पता है कि लोग भी बहुत सही रहते हैं स्टार्टअप में, कि मतलब हेल्पफुल वगैरह। थोड़ा डेटा वगैरह की साइड ट्राई क्यों नहीं कर रहे? जैसे आजकल जैसे एआई ट्रेन करने के लिए, आपको पता है फाइन ट्यून करने के लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। डेटा की सबसे ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैं एक स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहा था, मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बात करी थी एक से। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करके छोटे छोटे कैमरेज बना लिए इतने इतने से। आए वो ओके। यहाँ पे जैसे होममेड जो घर का काम करती हैं या झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, उनके यहाँ पे कैमरा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो हाँ। वो उनकी हैंड मूवमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सबकी, ठीक है। ओ, एंड वो डेटा भेज रहे हैं बाहर, इंडिया मतलब इंडिया के बाहर, चाइना वगैरह भेज रहे हैं वो डेटा, और उस डेटा से रोबोट्स ट्रेन कर रहे हैं कि तुम ओके। ह्यूमन हैंड्स मूवमेंट या लेग मूवमेंट्स वगैरह ट्रेन कर रहे हैं उससे, कि हाँ तुम हाँ झाड़ू हाँ। लगाओ, प्याज काटो, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो बराबर। आप वो सब चीजें क्यों ट्राई करें, कि मतलब ऐसे करके हम डेटा कलेक्ट कर पाए आगे फ्यूचर का। नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली बहुत सही आइडिया दिया आपने, मतलब मैं बात करता हूँ टीम से, मेरे को तो अच्छा लगा। सो मतलब ये डेटा वाले आइडियाज, मतलब ये कैसा है कि ना थोड़ा अभी के लिए, मतलब हाँ, ये कर सकते हैं हम, बट कैसा है कि अभी के लिए हम थोड़ा फोकस्ड रख रहे हैं कि मतलब यही करना है, क्योंकि आप वही पॉइंट जॉब छोड़ने का फोकस ही था ना, राइट, कि मतलब मल्टीपल थिंग्स करेंगे तो होगा नहीं। प्लस कैसा है, एक मतलब एक कैवियट इसमें कैसा है कि मतलब जो कैमरा है, ठीक है, मतलब ये डेटा ले एक पे नहीं लगाया उन्होंने, 100-200 पे लगाया होगा। और मतलब इट्स ऑल कैपेक्स, मतलब हम हमारी अप्रोच क्या रख रहे हैं कि अभी हम ऐसा रखें कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक मॉडरेट अमाउंट में हो, मतलब क्योंकि हमने रेजिंग का देखा है, मतलब कैसे स्टार्टअप ये कैसे फिर फंडेड स्टार्टअप हो जाते हैं। तो रेजिंग का कैसा है कि वो प्रोसेस में आप फंस गए ना, मतलब रेजिंग करने के लिए, सो आप वो फिर वीसी को फिर पटाओ, ये करो वो करो वो करो। सो अभी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं करूंगा नहीं फ्यूचर में, डेफिनेटली करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसा कि एट स्टार्ट मैं बोल रहा हूँ जो फ्रीडम चाहिए मुझे, मतलब फ्रीडम प्लस हमारा जो बजट है, जो हमने बकेट डिसाइड की है कि उतने में होना चाहिए, तो वैसे तो हाँ। मुझे बताऊं, ये आइडिया बहुत क्रेजी लगा, क्योंकि जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होते हैं, वहाँ पे जो बराबर। हाउस होल्ड वर्कर्स होते हैं या होते हैं, उनको तुम 100 रुपए दिन का दो और कहो ये कैमरा लगा के तुझे बस घूमना है, वो क्यों नहीं करेगा बंदा। बराबर। नहीं नहीं, वो तो तो ऑफ कोर्स करेगा, वो तो नहीं, बहुत अच्छा, हाँ। मुझे भी अच्छा आइडिया लगा, एक नंबर आइडिया, मतलब वही मैं भी रिसर्च करता हूँ इसके हम्म, बारे में। बिल्कुल करना। तो मतलब मेरा भी ऐसा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब एंड ये सब पॉडकास्ट वगैरह थिंग, मैं भी ये सब करता रहता हूँ, मतलब दिमाग हाँ मारता हाँ रहता हाँ। हूँ, क्या क्या हो जाए क्या क्या नहीं हो। तो नहीं, कोई सही है। आइडिया आएगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो करोगे आप। हाँ सही हाँ, है। अरे एक्चुअली मैं इसको डालूंगा नहीं, मैं एक्चुअली एक वर्क कर रहा हूँ एक आइडिया पे। तो मैं ओके। अकेला ही कर रहा हूँ वो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं धीरे धीरे एनालाइज कर रहा हूँ। अब तो भाई बताऊँ, अब तो मेन चीज़ मुझे लगती है कि आजकल तो क्लॉड कोड आ गया है, तो तुम्हें हम्म। कोडिंग की भी इतनी नॉलेज की जरूरत हो है नहीं, तो बस तुम पे दिमाग में बराबर। आइडिया होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तुम कर सकते हो। क्लाउड कोड है, कर्सर है, वाइप कोड, हाँ, बहुत अच्छे है, वही वो आप बहुत कर सकते हैं। कर नहीं सकते ये हैं, करो ठीक इस है। पे काम यार, मैं चाहता हूँ ये आइडिया चले यार, बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली। वो बेसिकली
मतलब जैसे कोई बंदा है जिसको मतलब जॉब कर रहा है और उसको करना है, सो बेसिकली हम्म, मतलब मैं थोड़ा मेरी मेरी और मेरी टीम की अप्रोच थोड़ी नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब कि हम सिस्टम जो है सिस्टम से मतलब कि कैसा सिस्टम ने हमें क्या सिखाया है कि पहले पढ़ो पूरा, फिर पूरा एकदम तुमको पूरा थ्योरी मतलब हो जाए तो तुम फिर अप्लाई करो। हमारा कैसा है कि इफ देयर इज अ गन पॉइंटिंग यू, सो बेसिकली यू विल वर्क। सो बेसिकली हमने वैसे सोचा, तो हमारा मतलब कैसा, मैं उसको क्या बोलूंगा कि स्टार्ट समथिंग, लाइक स्टार्ट कुछ भी। लाइक लगे तो एक मतलब 5000 का बजट, मतलब एक रील आई थी जो बहुत वायरल भी हुई थी कि जस्ट एक 5000 का बजट रख के एड स्पेंड, जस्ट इंस्टा पे जो भी तुम्हारा आइडिया है बेसिकली। किसी को फॉर एग्जांपल कुछ यूनिक शूज का आइडिया है तो वो तो इमेज तो ऐसे ही जनरेट कर देगा, ये ऐसे कि कुछ एस्थेटिक, वो भी कि एकदम प्रोडक्ट लेवल इमेज जनरेट हो जाएगी, उसकी तुम एक ऐड चला दो। मतलब कुछ तो तुम कुछ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ इनिशियलाइजेशन करने के लिए। जैसे हमारे केस में दवा में तब ठीक है, हमने क्या किया कि हमने हमने चालू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत मार्केट रिसर्च किया, हमने साइट बनाई, हमने ये किया वो किया। बट फिर मैं बोला, मतलब सिद्धेश जो मेरा फाउंडर है उसको बोला कि भाई ये क्या है, मतलब इसमें बहुत टाइम जा रहा है, इसमें 10-15 डेज चले जा रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बट यार ये कुछ फील नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या, मतलब ये कॉलेज प्रोजेक्ट है क्या, ये मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, ये साइट बना के किसको दिखाएंगे, कोई कोई यूज ही नहीं करेगा तो अर्थ क्या है। सो फिर हमने बोला कि यार, मतलब हमने फिर एक व्हाट्सएप पे चालू कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब ये एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे कम्युनिटी का चालू कर दिया और वहाँ पे बोला कि यार तुम ऑर्डर्स डाल सकते हो। तो वहां से ऑर्डर्स आने लगे। फिर जैसे ऑर्डर आया, फिर हमको समझा कि ये वेबसाइट वगैरह क्रिएशन तो बहुत छोटा पार्ट था, ये कुछ भी नहीं था। असली पार्ट था कि ऑर्डर पूरा हैंडल करना, फार्मेसी से बात करना, डिलीवरी राइडर पहुंचाना। तो मतलब कैसे लगता है कि जो हमें पता है वो एक 10% है, बट हमको लगता है कि वो 100% है, कि वही रहेगा। तो कैसे होता है कि स्टार्टअप में कि आपको स्टार्ट करना, मतलब आपको भाग बेसिक है कि आपको भागना पड़ेगा। आप भागने के बारे में सोच नहीं सकते। मतलब आपको भागने के बारे में सोच के आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली है, समझ रहे हो ना। आपको भागना पड़ेगा, ट्रेडमिल जाना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा। आप पसीने से भी डर नहीं सकते कि नहीं यार मैं अब भी नहाया हूं, मैं पसीना नहीं कर सकता, फिर वो है तो आप हम्म, नहीं, मतलब मत भागो, टू बी ऑनेस्ट। मेरा हम्म, ऐसा है कि यू शुड यू टू स्टार्ट रनिंग, देन वो रहेगा। आपकी सांस लगेगी, आपको ये होगा। बट वो ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले का हुआ है, इलॉन मस्क का भी हुआ है, सब जो भी बड़े एंटरप्रेनर्स है सबका हुआ है, तो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मतलब जो भी कोई जॉब कर रहा है ना, मैं उसको रेफर करूंगा कि अगर इफ ही हैज लिटिल बिट, थोड़ा भी फायर है ना, उस फायर को थोड़ा, मतलब थोड़ा स्पार्क भी है, उसको फायर बनाने के लिए कुछ भी तुमको जो लग रहा है, जस्ट स्टार्ट इट एंड हम्म, बजट रखो। ऐसा मत रखो कि भाई तुमने 50,000 1 लाख उड़ा दिए और फिर तुम बोल रहे हो क्या क्या हो गया। मतलब बजट रखो कि यार 5,000 मैं 5,000 एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 5,000 अफोर्ड कर सकता है, कोई 2,000 अफोर्ड कर सकता है, कोई 10,000 अफोर्ड कर सकता है। फिर सोचो कि इससे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, एट हम्म, इट्स वेरी बेस ये कैसे चालू होगा। तो फिर वो आया फॉर्म, फिर उसका एक थोड़ा उसको भी डिवाइड करो कि ठीक है 2,000 रुपए ना, 2,000 के 1,000 में अभी एक हफ्ते उड़ाऊंगा, 1,000 एक हफ्ते उड़ाऊंगा। फिर क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, ओके समझ गया, ओके ये समझ गया, इधर नहीं करना है, ये करना है, ये चल रहा है, ओके। फिर उस पे भी फिर ये ऐसा मत कि अभी आपने 2,000 उड़ाए, मतलब जो भी 5,000 उड़ाए, तो ऐसा कि नहीं यार ये 5,000 उड़ा दिए तो मैं कैसे, कि अभी इसको छोड़ नहीं सकता, मतलब दिस इज, मैं अभी स्टिक करके रहूंगा। वो भी एक पॉइंट है कि ऐसा मत, उसमें फ्लो मत हो जाओ कि नहीं भाई मेरा मेरा आइडिया है, मेरा है। अगर मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं तो जो भी आपके मेथड्स नहीं चल रहे, सो यू हैव टू लर्न कि यार ठीक है, ये अभी कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो हम्म, बेसिकली आई एम सेइंग कि बेसिक पॉइंट इज स्टार्ट स्मॉल। all the other factors की लर्निंग अबाउट दैट थिंग, knowing about that thing, everything, managing time, even managing your personal life, everything can be done। बट यू एक आपको मतलब इतने सारा, ये जैसे स्क्रीन है पूरी, ठीक है, ये स्क्रीन में है, अभी पहले एक छोटा बॉल आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इधर कुछ ब्लैक डॉट, मतलब ब्लैक नहीं, एक रेड डॉट पकड़ लो, वो जो बड़ा होगा धीरे धीरे, बट उसको पहले डालना तो पड़ेगा ना, फिर वो बड़ा हो। तो मतलब आपको वैसा स्टार्ट स्मॉल, आई एम सेइंग। मतलब शुरुआत करो, ज्यादा सोचो मत, मैं मोटा मोटा हाँ यही है वो कि वही वही करो, सोचो मत, मतलब वही बेसिक पॉइंट। हाँ, आपके कई सारे फेलियर्स भी रहे होंगे, कुछ कुछ चीजें आपने ट्राई करी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आपने दवा 24/7 बना दी चल गया। तो कुछ कुछ नहीं फेलियर्स तो नहीं रहे होंगे। तो कुछ नहीं। फेलियर्स के बारे में बताओ अपने, क्योंकि हम क्या करते हैं ना इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, हम खाली सक्सेस वाले के बारे में देखते हैं कि पहली बार में हो गया। तो किसी को फेलियर, जब किसी ने फेलियर्स देखे नहीं और किसी को फेलियर लगता है तो भाई उसको लगता है कि यार
ये तो उसका तो पहली बार में चल गया। नहीं तो नहीं नहीं, फेलियर्स के बारे में मतलब इट लर्निंग्स ही बोलूंगा मैं उनको, फेलियर ऐसा ठीक है। सो बेसिकली लाइक आफ्टर मतलब वेल्स फार्गो ज्वाइन करने के बाद आई थॉट कि यार मतलब वही कि थोड़ा बिग पोजीशन पे जाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ मतलब एसडी वाला है बट मुझे मैनेजमेंट में भी थोड़ा जाना पड़ेगा, कि मतलब क्योंकि मेरे को कंट्रोल चाहिए था। मतलब मैं कोड कर रहा हूँ बट मेरे को कंट्रोल चाहिए, मेरे को पूरा, मैं जो बोला कि सिंगुलर लाइन अप्रोच नहीं चाहिए, मुझे मुझे कंट्रोल चाहिए पूरी चीज का। सो बेसिकली आई थॉट कि मतलब कैट देते हैं। सो मैंने फिर हुआ मेरा कैट में मेरा आईएम इंदौर वगैरह लगा। बट एट दैट पॉइंट कैसे कि दवा चल चालू हो गया था, सो फिर मेरे कैसे कि मुझे डिसीजन लेना था कि आईएम इंदौर लो, एमबीए और क्या दवा करो। तो एट दैट पॉइंट मतलब बहुत घर में झगड़ा हुआ, घर में मतलब मम्मी पापा की तरफ से एंड ऑल की ये क्या, ये स्टार्टअप वो बाद में भी कर सकता है, पहले एमबीए कर ले, पढ़ ले। तो फिर वही वो सब, दैट वाज अ पॉइंट कि लाइक थोड़ा हार्ड पॉइंट बोल सकते हो, कि मतलब डिसाइड करना टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, राइट। एंड या दवा 24/7 के पहले ना हमारा मतलब जस्ट फॉर 1 मंथ वी हैड, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट स्मॉल, राइट, एग्जैक्टली। तो हमने हमने मतलब हमारा जीरो स्टार्टअप, उसको स्टार्टअप वन भी नहीं बोलूंगा मैं, जीरो स्टार्टअप। उस पे हमने बस हमारी बकेट बहुत कम रखी थी अमाउंट मनी की। सो हमने चालू किया था कि हमको कैसा था कि हमको 30 मिनट स्पेस में घुसना था, कि लाइक जेप्टो ब्लिंकिट से इंस्पायर होके कि 30 मिनट्स तो का कुछ करना ही है। तो हमने क्या किया कि तब जस्ट कैसे था कि ऐसे ही यही टाइम था कि मार्च एंड था, लिटरली 2 इयर्स आगो जब मार्च एंड था। तो कैसे आईपीएल की एड्स आने लगी। तो हमने सोचा कि यार मैच मतलब आईपीएल जर्सीज इन 30 मिनट्स कोई नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी यूनिक पॉइंट। और इंडिया में क्रिकेट बहुत बहुत चलता है यार, इंडिया में क्रिकेट तो बहुत चलता है, लोग तो पागल हो जाएंगे अगर सोच फॉर मतलब फॉर एग्जांपल कोई विराट कोहली खेल रहा है 50 से 100 जा रहा है, और भाई फिर तेरे को मतलब यू आर इन अ क्लब और यू आर समवेयर, और तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कोहली की शर्ट चाहिए थी, मतलब हम हमारा थॉट ऐसा था। तो फिर कोहली की शर्ट चाहिए थी, तो यार मतलब यू कैन बी ऑर्डर इन 30 मिनट्स ऐसा। सो वी स्टार्टेड विद दैट। हमने मार्केटिंग स्पेंड किया ओवरऑल, हमने मतलब एड्स चलाए, हमने थोड़ा रॉ मतलब मटेरियल मतलब जो बेसिक शर्ट्स है मतलब 50-100 शर्ट्स खरीद के भी रख ली। हमने थोड़ी गलती की, हमने ज़्यादा खरीद ली, 100 वगैरह खरीद ली, हमें कम खरीदनी चाहिए थी। तो 100 लोग वगैरह देखते हैं और फिर कोई लेता भी नहीं है, 100 क्या 1000 लोग, मतलब 0.01% वगैरह कन्वर्जन होता है मतलब कोई लेने का। तो हमें पहले 2-3 दिन ऑर्डर्स ही नहीं आए, मतलब कुछ भी नहीं, हमने एड स्पेंड किए, माल आके पूरा, हमें लगा कि यार आईपीएल चालू हो गया, कल आरसीबी की मैच है भाई, खतरनाक बिकेंगे विराट कोहली के, कोई एक ऑर्डर नहीं। फिर मैं बोला भाई साहब, फिर हमने थोड़े मेथड्स चेंज किए, तो हमको ओवरऑल बस 20 ऑर्डर आए उसमें पूरे स्टार्टअप में ऑनलाइन। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यार ये माल का क्या करें अभी, इतना सब ये तो ले लिया, गलती की मैंने जो पहले बोला कि स्टार्ट स्मॉल करना था, मतलब हमने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया, हमने बकेट ज्यादा रख दी। तो फिर ये कैसे करें अभी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो पार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पे हमने मतलब पार्क्स में जाके थोड़े स्टॉल लगा के, मतलब ऑफलाइन में जाके खुद दो हम दो मैं और सिद्धेश, लाइक वीकेंड्स पे, मतलब वेल्स फार्गो तो रहती थी मंडे टू फ्राइडे, बट वीकेंड्स पे जाके हम थोड़ा ऑफलाइन में पार्क्स में जाके थोड़ा मतलब माल थोड़ा सेल आउट करने का कोशिश किया। फिर अभी तो थोड़ा माल तो अभी भी है हमारे पास। सो दैट वाज अच्छा। लाइक, हाँ, तो दैट वाज लाइक अ बिग लर्निंग कि भाई इतना भी मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आप हमारे दिमाग में जो आइडिया रहता है वो हमारे लिए ऐसा रहता है कि मेरा आइडिया है, मतलब जैसे आपकी पेंटिंग है तो आपको बहुत अच्छी लगती है बेसिकली, नहीं तो खुद की फोटो देखना, खुद को मिरर में देखना बहुत अच्छा लगता है, बट आप अच्छे हो, बट मार्केट, व्हाट इज मार्केट सेइंग, वो। तो ये अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मेरे मतलब इस आइडिया के लिए मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, कि मतलब क्योंकि मैंने ट्राई आउट किया है कि और लोगों को नहीं चाहिए 30 मिनट्स में कोई ऐसा, जो मेरे दिमाग में थॉट था कि यार जो विराट कोहली खेल रहा है और खेलते ही खेलते ना वो लोगों को बहुत इच्छा होगी, मैंने वैलिडेट किया, नहीं हुआ, मतलब नहीं नहीं, हाँ, जो भी हमने किया। सो फिर वही हमने फिर मूव ऑन कर दिया कि भाई ये, हमने ये भी देखा कि ये लीजर आइटम है, लीजर मतलब एंटरटेनमेंट वाला आइटम है, कि भाई मैं मस्त खुश हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास तो एक शर्ट ले लेता हूँ, समझ रहे हो ना। बट इंडिया में आपको भी पता है नीड का काम रहता है, राइट, कि मतलब मुझे नीड है तो ही मैं पैसा उड़ाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे पैसे नहीं उड़ाता। सो बेसिकली फिर हमने वहां से फिर वही उसको क्लोज किया, फिर बैठे, उसके बाद दवा 24/7 की मतलब मेडिसिन इज अ नीड, मेडिसिन इज अन, आपका पेट दुख रहा है मेडिसिन लेना पड़ेगा, आप ऑप्शन नहीं है, तो मतलब इसलिए फिर दवा 24/7। सो दैट वाज अ बिग लर्निंग, मतलब अभी अभी देख रहा हूँ तो वो बहुत हेल्प किया, बट तब वो बहुत बुरा लग रहा था यार। आई वाज लाइक पूरा एक दिन में ऐसा बैठा था, मतलब ऐसे नीचे बैठ के ऐसे डाउट कर रहा था कि क्यों कर रहा हूँ मैं तो ये सब। ऐसा होगा। वो लोग फाउंडर्स हैं, वो लोग अब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको मार्केटिंग स्पेंड में थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े, हाँ क्योंकि हाँ अगर उनका खुद का फेस वैल्यू होगा, खुद का ब्रांड नेम होगा,
तो हाँ हाँ, उनका अपना अपने आप ही कम हो जाएगा वो सब मार्केटिंग स्पेंड वगैरह। मतलब जो भी आपकी फाइंडिंग है एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि शार्क टैंक पे भी जजेस क्यों आते हैं, क्योंकि उनका खुद का हम्म। मिनिमलिस्टिक ब्रांड है, खुद का शादी.com है, समझ रहे हो। वो ओवरऑल कैसे होता है कि इट्स पूरा मार्केट ना ट्रस्ट पे, मतलब आप अगर हम्म। बेस पे लाओ, कि कैसा है कि बेस कैसा है कि आप मतलब फॉलोअर वॉलोअर हम नाम बोल रहे, बट हमें एंड में दोस्त बनाने हैं। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मतलब फॉलोइंग वॉलोइंग है, बट असली में कैसा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है वो एट द एंड ऑफ द डे। कि मैं हम्म। अनुपम मित्तल से क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो उसके स्ट्रगल्स मैंने देखे, उसने अपनी कैसा कंपनी स्टार्ट की, उसकी कैसा ये हुआ, तो काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड है वो मेरा, नहीं क्या। हम्म। तो लोग मतलब उनका ब्रांड को फर्क पड़ता है पॉजिटिवली, बट वो भी है कि यार मतलब ओवरऑल ऐसे बिजनेस भी है, बट एक इमोशनल कनेक्शन से भी एक ट्रस्ट का जो फैक्टर होता है कि यार नहीं, ये अनुपम मित्तल की कंपनी है, ये ऐसा नहीं करेगी कि ये मेरा प्रोफाइल कहीं दूसरे यूएस की साइट्स पे डिप्लॉय हो गया, मेरा अजिंक्य का चेहरा जो शादी.com पे है वो कहीं भी चला गया, ऐसे मतलब एक ट्रस्ट जो बनता है ना, मतलब एट द एंड ह्यूमन कनेक्शन पे आ जाता है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, हम एकदम खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक ट्रस्ट काइंड ऑफ थिंग है, तो हम्म। वैसे। एक ग्रेट एग्जांपल है जैसे गौरव तनेजा है। जैसे इन्होंने अपना बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, अब इन्होंने 3-3 ब्रांड खोल दिए अपने, तो उनका और हाँ उनकी हाँ। सक्सेस स्टोरी भी इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनका फेस वैल्यू थी, तो उनका ब्रांड भी इसलिए बहुत जल्दी चल गया। नहीं तो नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। वही, और वो विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। मतलब हुँ, कोई कोई ब्रांड्स आपने ये भी देखे होंगे कि इन्फ्लुएंसर ने खोले, जैसे ओवरलेज हुँ, वगैरह था, मतलब टेक हुँ, हुँ, बर्नर के हुँ, उनकी वॉच बहुत फेमस हुई थी, याद है कि वो हुँ। वॉच, एक वॉच थी टेक बर्नर करके, यूट्यूब चैनल है, हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, वॉच हाँ। निकाले थे। उन्होंने बोला था कि हम हाईटेक खुद बना रहे, कुछ तो कर रहे हैं, और सबने फिर डिकोड किया कि वो चाइना से इंपोर्ट करा के इधर बेच रहे हुँ, हैं। तो हुँ, हुँ, मतलब विद ग्रेट पावर, मतलब उसके दोनों कैवेट्स है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई वो गंदी वॉच निकली, मतलब जो भी वो कर रहा था फंसा हो, तो अभी उसका मतलब ओवरऑल अभी ट्रस्ट कोई नहीं करता है, मतलब वो एक बार ह्यूमन हुँ, साइकोलॉजी के हिसाब से, नहीं क्या, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है उसको समझेगा कि यार इट्स लाइक कि थोड़ा नेटवर्किंग पॉलिटिक्स रहता है, मतलब थोड़ा हुँ, रहता है, मतलब हम कितना भी काम कर ले, मतलब एक नेटवर्किंग वाली चीज होती है कि आपका चेहरा सबको पता है कि नहीं है, मतलब कि कैसे कि मतलब कैसे कि आप काम कर रहे हो, आप शैडोज में, आप कोई कोई रहते हैं, कोई कोई, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई कोई लोग मतलब करते नहीं है, कोई कोई लोग रहते हैं कि जो शैडोज में करते हैं, सबको पता है वो, कि मतलब उसका वो बंदे का क्वालिटी वैसा है कि भाई वो सब कर देता है, किसी से कभी बात नहीं करता, एकदम कोडर बंदा है, बट वो शैडोज में ग्रो कर देता है। बट मोस्टली जब मैं 90% क्राउड की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मतलब जो है कि जो मतलब हम कर रहे हैं, बट हमारा ऐसे आउटपुट मतलब ऐसे जो पेपर पे नहीं दिख रहा है इतना। सो बेसिकली मैंने फर्स्ट ईयर ऐसे ही किया कि मतलब बहुत ऐसे अंडर द शैडोज काम करने की कोशिश की, थोड़ा नहीं तो साइलेंट रहा कि मुझे जो मिलना है वो मिल जाएगा, मतलब जो भी इंक्रीमेंट बोनस वगैरह। बट फिर जब मैंने फिर नेक्स्ट ईयर मैंने अप्रोच चेंज की, कि मैंने काम तो उतना ही किया, बट उस मैंने क्या किया कि विजिबिलिटी ज़्यादा लाया, कि बेसिकली कि लीडर्स को पता होना चाहिए मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी छोटा चीज़ कर रहा हूँ तो वो दिखना चाहिए, दिखना नहीं मतलब ऐसा नहीं कि दिखना दिखना चाहिए, बट इट शुड हैव एन इम्पैक्ट, कि वो ऊपर तक जाना चाहिए। बेसिकली कि मतलब मैंने ये फीचर बोला तो ये ऐसा नहीं कि ये फीचर 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 वे नहीं, बट ऐसा कि यार ये था असली में अच्छा था, और तुम रिकॉग्नाइज मतलब आप बात करो लोगों से, कि मतलब जो मैं लीडर से बहुत बात करता था कि लाइक सी दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड, व्हाट डू यू थिंक अपॉन दिस, उनके फीडबैक लेता था, वो फीडबैक से काम भी आता है और आपका ये भी काम हो जाता है कि आपकी विजिबिलिटी भी हो जाती है। मैं इवन लिफ्ट में जाके मतलब बात कर लेता था, सर ओके सो दिस इज लाइक दिस इज द आइडिया, ये करूँ कि नहीं ऐसे वैसे। तो मतलब ऐसा मैं बोलते हो ऐसा लग रहा है कि चापलूसी कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट चापलूसी, इट्स लाइक कि यू हैव टू नेटवर्क विद पीपल, बिकॉज आपके आइडियाज, क्योंकि वो भी एक शेप देते हैं आपके आइडियाज को, वो बोलते हैं कि यार तू ना 100 कस्टमर का सोच रहा है, तू बट आवर बैंक इज मतलब जो भी आवर सिस्टम इज हैंडलिंग लाइक 1000 पीपल एट अ सेकेंड, व्हेन यू थिंक एट 100 कस्टमर यू आर थिंकिंग लाइक मतलब ये बहुत इजीली हो जाएगा। बट जब 1000 की बात करते हैं, 10,000 की बात करते हैं, जब वो 0.2 सेकेंड का जो डिले तू बोल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, वो कितना फर्क पड़ेगा। सो एक तो आपके आइडियाज को एक शेप मिलता है अच्छा, प्लस एक आपको ये पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा लीडर्स ऐसा थिंक करते हैं। मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम विद, मतलब मेरा यही था कि लीडर्स के साथ करो, क्योंकि
क्योंकि वही ना कि बीएमडब्ल्यू खरीदनी तो उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, 3-4 करोड़ की सैलरी लगने की मिनिमम वगैरह। तो उनसे बात करता था तो फिर समझता था कि ओके दे थिंक लाइक दिस, दे हाउ दे टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कोई मतलब सबके अपने-अपने स्टाइल होते हैं काम करने के। उनके साथ काम करके थोड़ा सीख के कि कैसा, तो वही सबके पॉजिटिव क्वालिटीज़ लेके थोड़ा मतलब दैट हेल्प्स अस टू ग्रो। मतलब फिर मेरा सेकंड, थर्ड ईयर में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं विजिबिलिटी भी लाता था और फिर मैं डिफरेंट-डिफरेंट टीम्स में कंट्रीब्यूट करता था। वो भी है। हुँ। कि कैसा है कि आप एक टीम में ही कर रहे हो ना, तो एक टीम वाला बस एक टीम मतलब वो ये हाँ, मतलब ये पूरा भी एक फीचर डेवलप हुआ है, तो आपका नाम वो टीम में अटैच हो गया, वेरी गुड, ओके। बट मेरा कैसा था कि मैं ये टी मतलब फर्स्ट ईयर में वही किया। सेकंड ईयर क्या हुआ कि मैं जब बात करने लगा दोस्तों से भी और ये से, तो बाकी भाई बाहर आउटसाइड आउटसाइड मतलब आउटसाइड मेरी छोटी टीम आउटसाइड कर रहा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक इनोवेशन प्रोजेक्ट में किया, तो कैसे दिखता है एक स्पेक्ट्रम ऑफ एम्प्लॉयी दिखता है कि मतलब देखो ये एक एआई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट भी ले लिया, इसने एक बिज़नेस लर्निंग मतलब हमने एक बिज़नेस लर्निंग सेशन वगैरह वैसे जो भी होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइज़ किया। सो मतलब और ये डिफरेंट लीडर से बात हो रही थी मेरी कि लर्निंग वाला अलग है, एआई वाला अलग है, मेरा पर्सनल मैनेजर अलग है। सो कैसे होता है कि एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम दिखता है कि आपका कि मतलब ओह! ही इज़ एन ओवरऑल पैकेज, मतलब कि हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ। और इससे कारण क्या होता है आपको फ़ायदा, टू बी ऑनेस्ट नेटवर्किंग का फ़ायदा होता है कि आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स मतलब कोई मतलब फ्रेंड एक्विनेंटेंस और फ्रेंड्स जो भी बनते हैं ना, दे हेल्प यू गाइड आल्सो कि भाई तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आपको माँगना नहीं पड़ता गाइडेंस, अपने आप मिल जाता है। प्लस आपको ओवरऑल जब आप एंड में हर कंपनी में मोस्टली सम फॉर्म ऑफ द अदर में आपको बताना पड़ता है कि हाउ व्हाट यू डिड। सो आपका मतलब ऐसा एक ओवरऑल बंच फ्लावर आता है। तो मतलब एक बार तो क्या हुआ था कि मेरे मतलब मैनेजर के साथ मेरी नहीं बनती थी, ठीक है? हुँ, मतलब हुँ। बट मेरा फ्लावर ही ऐसा था कि अपर लीडर ने बोला उनको कि ये क्या इसको इसको देना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन नहीं है हुँ। मतलब। मतलब विज़िबिलिटी वाली वाली चीज़ भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, नेटवर्क बनाओ, विज़िबिलिटी रखो अपनी टीम में, हाँ, दिखना चाहिए कि भाई ये बंदा एग्ज़िस्ट करता है यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है बस एक तुम और काम कर रहे हो शैडो में। नहीं, इतनी बड़ी कंपनी जब होती है तब कैसे कि विजिबिलिटी लेना, क्योंकि यू विल यू गेट लॉस्ट इन द क्राउड ना, बेसिकली इतने हुँ। इतने सारे लोग। तो एक मतलब आपको कुछ तो आपके पॉइंट फ्लेवर ऑफ योर का फ्लेवर, कार्तिक फ्लेवर लाना पड़ेगा ना थिंग्स में, नहीं तो अजिंक्य हुँ। फ्लेवर। आप कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, एंड आपको स्टार्ट करना था समथिंग लाइक दैट। तो अपने जैसे माइंडसेट वाले लोग कैसे ढूँढे कि हम फाउंडर ढूँढ पाएँ, अपने जैसे को-फाउंडर बने हमारे साथ, वो बंदे कैसे ढूँढे हम? क्योंकि हमारा तो हाँ, माइंडसेट है ऐसा, तो सामने वाला हाँ। बंदा भी तो ऐसे ही माइंडसेट का होना चाहिए, वरना कलेश हो जाएगा भाई। हाँ, हाँ। सो बेसिकली कैसा कि एट स्टार्ट मतलब कैसा होता है कि ना जब हमारे पास कोई आइडिया होता है तो हम थोड़ा सीक्रेटिव रहते हैं आइडिया के बारे में कि मतलब हुँ, भाई हुँ, मैं हुँ। ये कोई मतलब ऐसा रहता है बचपन से थोड़ा होता भी है हमारे साथ लाइफ में, क्योंकि हम बता देते हैं और फिर वो कैसा कि वो कोई कॉपी कर लेता है बेसिकली कि मेरा हुँ, आइडिया हुँ, हुँ। कॉपी कर लेगा नहीं तो ये। सो वो एक फीलिंग के कारण हम शेयर नहीं करते कि हुँ। मतलब अपने फ्रेंड्स को नहीं, फ्रेंड्स मतलब बेस पॉइंट तो अपना फ्रेंड्स ही रहता है कि हमारे एज में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, क्योंकि हमारे बाकी बड़े को-फाउंडर तो नहीं आने वाले, तो हमारे फ्रेंड्स ही हैं, तो हम शेयर नहीं करते। तो वो मैंने स्टार्ट में वो किया, अपने-अपने में रखा, अपने-अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर दिए, ठीक है? बट फिर उसके जब कैसा होता है अकेले में क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ही रह जाता है। मतलब इट्स जस्ट हुँ। वो कभी रियल लाइफ में नहीं आता। सो फिर मैंने वही किया कि मैंने ना ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो मेरे करंट को-फाउंडर्स हैं उनके साथ ही बात की है इस बार, मतलब जो भी स्टार्टअप आइडिया थे। मैंने सबसे बात की, मतलब ऐसे ही अपन दोस्तों की बकचोदी, मतलब बातें तो चलती ही रहती है। सो फिर मैंने बात की, तो वही कि डिफरेंट आइडियाज़ पे कि भाई व्हाट अबाउट दिस कि ये कर सकते हैं कि मैं इमेज जनरेशन फॉर दिस सोच रहा हूँ। तो ये मॉडल यूज़ करके बनाऊँ क्या? मतलब कैसा लगता है तेरे को? सो मतलब ना थोड़ा एक आपको जज आप जैसे-जैसे आप बड़े होते हो आपको एक जज का पैरामीटर आ जाता है कि दूसरा पर्सन कितना इंटरेस्टेड है इसमें। मतलब हुँ, हुँ, हुँ। कभी-कभी वो क्या बोलेगा, हाँ भाई सही है, बहुत सही है, कर, तू कर, राइट? आपको एक टाइप का एक आदमी मिलेगा, दूसरे टाइप का बोलेगा ओके ऐसा। तेरे को नहीं लगता कि मतलब दूसरा रहेगा क्रिटिक टाइप कि ओके तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या कि ये ऐसे हो सकता है थोड़ा ऐसे-ऐसे। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब वो एक मतलब एक अच्छा टाइप है कि आप डिस्कस तो भी कर रहे हो कि उनके साथ। तीसरा टाइप ये है कि भाई वो बोलेगा कि ओके भाई ये ऐसा है, ठीक है भाई, भाई बहुत ही सही है ये तो, मतलब ये तो ये हुँ। अगर रियल लाइफ में आ गया, तो क्या ही होगा, लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि 30 मिनट्स में मेडिसिन मिल रही है, नहीं तो एआई सर्विसेज़ फॉर एवरीवन, मतलब एजुकेशन से लेके सबको मिल रहा है और सब बिज़नेस ओनर पावर हो गए फ्री, मतलब कम से कम कॉस्ट में, नहीं क्या? इंडिया कितना डेवलप हो जाएगा, तो सोच रहा है? मतलब ऐसा एक मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसा सेम स्टेटमेंट, मैं बोल रहा हूँ कि एक फीलिंग ऐसा टाइप वो देगा मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा। तो मतलब
आपको डिफरेंट लोग, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, मतलब उनको कौन से टॉपिक, किसी को, कोई आपके फ्रेंड होगा जिसको टेक के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, कोई जिम के बारे में बात करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जिम वाले से जिम का आइडिया डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई मेरा ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये जिम में ना फर्स्ट 10 डेज अपन फ्री देंगे, फिर 15 डेज अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे, पीआर कर रहे, तो फिर से फ्री दे देंगे, मतलब ऐसे मेंबर्स बढ़ाएंगे, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मतलब वो बोलेगा, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि अपने अपने दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं। अभी जैसे आपने वो ये देखा, डिलीवरी राइडर के पीछे लिखा हुआ था और क्यूआर था, ठीक है, तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को बोल, भाई ये किया, भाई इन्होंने कैसे किया होगा, मतलब ऐसे वैसे, तो मतलब ओवरऑल आप, क्योंकि आप देखो जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपके मुंह पे आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो आपको फिर दिखेगा कि कोई कोई लोग, जैसे 3 टाइप्स ऑफ पीपल है, उसमें से आपको एक एक अच्छा टाइप, सेकंड या थर्ड टाइप का लोग मिल गए कि मतलब कि यार ये इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब ये इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उससे और बात करो उसके बारे में, और आप फिर थोड़ा एग्जीक्यूट भी करो कि अच्छा ये देख भाई, मैंने आज ये बना दिया, इसका फ्रंट पेन बना दिया, कैसा लग रहा है, मतलब, तो हाँ भाई, फिर वो कोई कोई लकीली इतना अच्छा मिल जाता है कि वो बोलता है कि भाई तूने फ्रंट एंड बना दिया ना, सेकंड पेज मैं बना रहा, बस, मतलब नहीं तो अच्छे से पूछता है कि सेकंड पेज मैं बनाऊँ क्या, मतलब थोड़ा मैं भी आऊँ क्या, मेरे को लग रहा है इसमें है पावर, नहीं क्या, राइट। क्योंकि जब हमने ड्रिप ड्रॉप मतलब जो मेरा आईपीएल वाला था, ठीक है, तब मैंने, मतलब मेरे और मेरे दोस्त ने ये दोनों साथ में डिस्कस करके, मतलब बहुत हम बातें तो अपन करती है, मतलब ऑफिस के बाद वगैरह, साथ पे डिस्कस करके निकाला कि भाई आईपीएल जर्सी हम दोनों को लगी, आईपीएल जर्सी बहुत चलेगा। फिर हमने ना हमारे रूममेट, तीसरा रूममेट जो था, उसको पूछा कि भाई तू आएगा क्या, तो उसका आंसर ये था कि ऐसा करो, तुम करो ये, ठीक है, तुम एक मतलब तुम ग्रो करो, तुम्हारा जब ग्रो हो जाए ना तब मैं आता हूँ, मतलब ऐसे। तो आपको डिटेक्ट करना होता है कि मतलब फिर मुझे नॉलेज नहीं था, ये कि मुझे भी नहीं पता था हाउ टू फाइंड, मुझे तो बस वो आग आग है अभी भी कि मतलब करना है भाई, अभी कैसे करना है मेरे को नहीं पता, कि करना है, बट तो वही। तो फिर मैंने तब बोला ओके ठीक है, बट फिर अभी मेरे को समझ रहा है कि वो नहीं था, वो पर्सन नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का एंथुजियाज्म अपने आइडिया के लिए देखो, कि मतलब जब कोई आपको आइडिया बता रहा है, तो मतलब आप किसी को अपना आइडिया बता रहे हो, तो वो कैसा इंटरेस्ट ले रहा है क्या, वो कुछ नए आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है क्या, उसका लग रहा है क्या, और आप खुद ही से उसको पूछ लो कि भाई करते क्या, मतलब थोड़ा अपन स्टार्ट स्मॉल करते हैं बट कुछ तो करते हैं क्या, मतलब। तो अब अभी तो पता है कि अगर कॉलेज स्टूडेंट है या कोई ऑफिस वाला है, तो आप जहाँ पे जा रहे हो वहां से ही आपको मिलने वाले हैं, मतलब जिससे आप ऑफलाइन में बात कर रहे हो, नहीं तो कॉल पे जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, नहीं तो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, नहीं तो मोस्टली ऑफिस वाले लोग हैं, कोई कोई कभी कभी ऑफिस में भी सेम माइंडसेट के लोग तो मिल ही जाते हैं कि भाई मेरे को भी कुछ करना है, तेरे को भी कुछ करना है। फिर कभी कभी क्या होता है कि लोग इतने अलाइन हो जाते हैं कि आइडिया मैटर नहीं करता, कि मतलब भाई तेरे साथ कुछ करना है। मतलब समझ रहा है ना, ओवरऑल आइडिया कुछ भी करेंगे, आइडिया अपन दोनों साथ में आ गए तो तबाही, दोनों भाई तबाही, मतलब समझ रहा है ना। ये मैंने अभी नहीं किया, मैं वो कॉलेज के टाइम से चल रहा है कि मैं बहुत लोगों से बात करता था, बात मतलब अपने ही फ्रेंड्स से बात तो करते ही हम कि भाई ये कैसे करते वो कैसे करते। सो फिर आपके एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस होगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड रहेंगे जो ये आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपको और उन वो कैसा है, जब आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हो ना, तब और आइडियाज आते हैं नए, कि इसको रिफाइन करते, इसको रिफाइन करते, इसको रिफाइन करते। सो वही, प्लस थोड़ा ये होता है कि मतलब हमने भी ट्राई किया था कि नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, मतलब जैसे हैदराबाद, बैंगलोर में तो आपको भी पता है ड्रेपर का होता है, कोकर्मा करके हैदराबाद में वहाँ पे होता है। सो वहाँ पे अगर आपका कभी कभी होता है, कभी कभी आपके कॉलेज फ्रेंड्स जैसे स्कूल फ्रेंड्स के जो थे वो लोग इतने नहीं है इंटरेस्टेड, नहीं तो वो उनसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, तो आप उधर वो इवेंट में जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कि मतलब कि हवा तो उनके बारे में जान सकते हो, फिर उनको पूछ सकते हो कि आप ये सोच रहे हो स्टार्ट करने का, मुझे इंटरेस्ट है। तो आप दूसरा पर्सन बन सकते हो कि मतलब कि हाँ, मैं आना चाहता हूँ आपको, मतलब मैं स्टार्ट में देखते कैसा करते, बट लेट्स स्टार्ट कुछ। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हाँ, नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में, पूछना पड़ेगा लोगों से। हाँ, बिल्कुल। और वो ये कॉन्सेप्ट है कि ना, हमको लगता है कि हमारा आइडिया मतलब कोई कॉपी कर लेगा, बट टू बी ऑनेस्ट एट बिग लेवल भी देखोगे, पिज्जा हट, डोमिनोज, ब्लिंकिट, जेप्टो, मतलब कॉपी करेगा भी ना तो भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपकी पैशन है, तो मतलब आप जैसा आप ही कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ कि एक पेंटिंग आप बना रहे हो तो आपके फ्लेवर में ही बनेगी, कि कार्तिक कैसे बनाता है, कार्तिक कैसे स्ट्रोक्स करता है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, मतलब ओवरऑल मोटे मोटे पे कर सकता है कि ठीक है मैं रेड पेंट यूज करूंगा, बट सेम लाइन नहीं आने वाली, मतलब। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहोगे, जो भी हमारे कॉलेज स्टूडेंट वगैरह कोई देख रहा हो तो? फिर थोड़ा यही डाउटफुल एंड लाइक थोड़ा, अगर मैं तो बीटेक वाला हूँ तो मतलब वही बीटेक वाले रहे तो थोड़ा डाउटफुल, थोड़ा
टेंशन वाला रहता ही है, क्योंकि हम्म। डिफरेंट चीज़ें चालू हो जाती है कि कोई-कोई को कंपनीज़ बड़ी-बड़ी माइक्रोसॉफ्ट चालू हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में लगना चालू हो जाता है, कोई-कोई डीश ऑफर फोड़ रहा है, उनके बड़े-बड़े नंबर्स दिखते हैं, ओवरवेल्म हो जाता है आदमी और फिर खुद का दिख रहा है कि भाई 4 इंटरव्यू खराब गए, मतलब ऐसा। हम्म। सो ओवरऑल ओवरऑल यही है, ये तब स्टार्ट होता है ये, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि आगे लाइफ में अभी भी मेरे इधर एक को हबस्पॉट में मिला है मेरे दोस्त को, उसका 2 सीआर पैकेज है। सो मतलब ओके। ऐसा नहीं होने वाला कि लाइफ में ये चलते ही रहता है, मतलब कि बट वो कैसे कॉलेज में ज़्यादा हिट होता है हमको कि मतलब ये जब हम्म। स्टार्ट होता है, तो बेसिकली ऐसा है कि वी नीड टू लाइक सी कि कैसा करना है, मतलब वी नीड टू मतलब कि अपनी मेहनत पे काम करते रहना चाहिए, प्लस ये भी देखना चाहिए कि आर वी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, मतलब कि अभी हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लेसमेंट का सोचा है, तो मेरे कितने आ रहे हैं कि कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ, कहीं तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कहीं तो है कि जो मैं टाइम वेस्ट, ठीक है मैं टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं टाइम ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई डीएसए की एक-एक प्रॉब्लम को 2 घंटा दे दिया और बहुत मस्त लग रहा है मेरे को कि भाई क्या ही पढ़ाई कर ली। बट वो पढ़ाई नहीं हुई, मतलब वो तुमने ज़्यादा ही टाइम दे दिया, वो तुमने 4 हम्म। प्रॉब्लम कर सकते थे तुम। तो बेसिकली वैसा फिगर आउट करो, और जो स्टार्टअप वाले हैं जिनको कॉलेज के मतलब पहले थोड़ा स्टार्टअप मतलब है इंटरेस्ट कॉलेज में ही स्टार्टअप करने का, सो बेस्ट थिंग इज़ कि थोड़ा स्टार्टअप के इंटर्नशिप्स काइंड ऑफ थिंग, यंग स्टार्टअप्स की इंटर्नशिप नहीं तो जॉइन कर लो, मतलब थोड़ा तुम सीखना चालू कर दो वीक में स्टाइपेंड वगैरह पे। तो क्या होता है कि कैसे छोटे स्टार्टअप्स में कैसा होता है कि ना, मेरे बहुत फ्रेंड्स छोटे स्टार्टअप्स में थे, तो कैसा होता है कि उनको एक फाउंडेशन दिख जाता है कि फाउंडर क्या-क्या कर रहा है, मतलब ये खुद कंपनी हम्म। कैसे चला रहा है। तो आप अगर आपको खुद को स्टार्टअप करना है, तो आपको एक बेस मिल जाता है कि ओके ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। थोड़ा-थोड़ा बेस मिल जाता है, तो आपके आइडियाज़ को शेप मिलने का मतलब थोड़ा आपको समझ जाता है। हम्म। एंड मोर तो थोड़ा वही, बाकी तो वही कि जो मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज पीपल की, मतलब आपको क्या करना है, मतलब एटलीस्ट क्या करना है इतना तो नहीं, बट अभी के लिए कौन-सा इंक्लिनेशन है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ इंक्लिनेशन मैं प्लेसमेंट को दूँगा, नहीं तो स्टार्टअप को दूँगा। ऐसे थोड़ा इट्स, और वो हम्म। भी एक ट्रायल एरर करो कि भाई कोई-कोई कैसा है कि कभी-कभी मतलब कोई डीएसए करने बैठा फटाक से जम जाता है, उसको फास्ट अब्ज़ॉर्ब करता है, फास्ट चालू कर देता है। कोई-कोई को स्टार्टअप किया तो भाई इंटर्नशिप में अच्छा करने लगा, उसको सीईओ फाउंडर बोल रहा है कि भाई तू कहीं मत जा, तू इधर ही रुक। तो मतलब देखो कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है? मतलब कि मतलब वो खुद थोड़ा एक कैसे खुद का इवैल्यूएशन, एक खुद का मिरर अपने आगे रखते जाओ कि मतलब वो बहुत ईज़ी कर देता है काम कि ये जम भी रहा है क्या मुझे? ऐसा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब डाल दूंगा। देन हाँ, आपकी हाँ। डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी डाउट होगा तो भैया से आके पूछ सकते हो, कोई भैया हाँ, बहुत हाँ, हाँ। हेल्पफुल है। अगर तुम इधर तक देख रहे हो तो कमेंट में बता देना कि तुमने पूरा देखा है पॉडकास्ट, एंड तुम्हें अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, एक भी चीज़ सीखने को मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है भाई, पूरी रिकॉर्ड एडिट वगैरह सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी कोई टीम वीम नहीं है। मैं मतलब वीकडेज़ में मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ एंड वीकेंड्स में मैं ये सब एडिट वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें में, सबको इन्वाइट करके एडिट वगैरह करना ये सब चीज़ें। तो भाई एक लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है तुम्हारे लिए ये सब करने में। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखते हैं।